माइक्रो सर्विसेज वर्ड सुना होगा पहले? यस सर। कोई बता पाएगा क्या है? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत अगर जानते हो तो। सर हम पहले जो एप्लीकेशन बनाते थे वो मोनेलिथिक सर्विस से बनाते थे, जिसमें हमारे एक ही सर्वर पे सब पूरा मतलब पूरा कोड हम डिप्लॉय करते थे। हम्म, तो फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जैसे डिप्लॉय में कुछ चेंज करना हो, अगर कोड में कुछ चेंज करना हो तो कुछ प्रॉब्लम थे, पूरा कोड डिप्लॉय फिर से करना पड़ता था। हम्म, और एक आधा अगर कुछ एक पार्ट में एरर आया तो भी पूरा कोड रुक जाता था, यस परफेक्ट। मतलब पूरा और कोड एग्जीक्यूशन रुक जाता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए माइक्रो सर्विस इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे हम मतलब हर एक सर्विस अलग अलग सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। हम्म, जिसके ओके, बेनिफिट्स अगर बोला जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक आधा सर्विस हमारा अगर मतलब कुछ एरर है उसमें, डाउन है, हाँ। हाँ, तो वही सर्विस हमारा बंद होगा, बाकी की सर्विस हम चला सकते हैं। यस, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं हमें तो फिर हमें वो एक ही सर्विस में चेंज करके उस एक ही को डिप्लॉय करना पड़ेगा। यस परफेक्ट। जितने भी पॉइंट्स बताए हो सारे वैलिड पॉइंट्स है, मतलब ऐसा ही रहता है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? कहीं पे तो पढ़ा होगा ना अभी, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रहा है तो पढ़ा ही होगा आपने। कुछ पॉइंट्स है और कुछ ऐड करने जैसे? केतन ने तो बता दिया। प्रभुदा, अमित। सर हम जो माइक्रो सर्विसेज है हम्म, वो हम स्प्रिंग बूट की हेल्प से हम बना सकते हैं। यस, और माइक्रो सर्विसेज में सिक्योरिटी का भी कंसर्न आता है आगे, हम्म, तो वो सिक्योरिटी भी हम हर सर्विस को ऐड कर सकते हैं। ओके। और और माइक्रो सर्विसेज जो है वो क्लाउड पे ज़्यादातर यूज होता है। यस, मतलब होस्ट करने के लिए क्लाउड यूज करना पड़ता है, यस, जैसे कि हाँ, अज्यूर है, एडब्ल्यूएस है। AWS है। ओके। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो था पहले वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था, बहुत सारे क्लाइंट्स उसको यूज भी नहीं करते थे। हम्म, तो स्प्रिंग बूट की वजह से हम माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करेंगे और उसका इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं अभी, जितने भी आपने पॉइंट्स कहा है उसको एक जगह पे राइट डाउन करते हैं। और वैसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने वाला है तो डायरेक्टली प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या डिपेंडेंसीज लगेगी, कौन सा अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। यस यस, ठीक है, चलेगा। तो जितना भी आपने डिस्कस किया, जितना भी आपने बताया, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के जो पैटर्न्स है, जो भी हम एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे उसके पैटर्न बोलेंगे तो एक है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड एक है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो इसे हम करेंगे कहेंगे कि एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न्स। तो ये दो पैटर्न है। तो कोई प्रोजेक्ट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो करके बनता है या फिर कोई प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो करके बनता है। ऐसा नहीं है कि मोनोलिथिक के कुछ डिसएडवांटेजेस है तो मोनोलिथिक यूज ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। वो तो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है उसके ऊपर डिपेंड है। करेक्ट। अभी पूरा माइक्रो सर्विसेज करते बैठेंगे तो उसके लिए बहुत सारा सेटअप भी लगता है, लार्ज टीम लगती है, अलग अलग सर्विस को हैंडल करने के लिए अलग अलग टीम लगेगी। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप वैसे है तो ठीक है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप वैसा नहीं है, उतनी टीम नहीं है, ओके, तो हो सकता है वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ही फॉलो करें। क्लियर? ये यस, समझा? और कॉस्टली भी हो जाता है ना सर यस सर। माइक्रो सर्विस को, यस हर यस सर्वर यस, पे डिप्लॉय करना मतलब है, हर सर्वर का मेंटेनेंस। करेक्ट करेक्ट। अभी मेंटेनेंस का पार्ट ज्यादा आ गया ना, अलग अलग सर्विसेज बनाई दी तो अलग अलग सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए अलग अलग टीम लगी। करेक्ट। तो कॉस्टिंग का भी इफेक्ट हो जाता है और आपको सर्वर भी पेड करने पड़ेंगे। करेक्ट, अलग अलग इंस्टेंसेस डिप्लॉय करने के लिए। क्लियर? तो ये थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है, बट हाँ इसके बेनिफिट्स है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप वैसा है तो वही आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे। ओके। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ, एक दो स्लाइड्स बनाएंगे, उसी को फॉलो करके हम हमारा जो भी माइक्रो सर्विसेज हम बनाने वाले, एक दो माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं, कम्युनिकेट करके देखते हैं उसे। बट पहले थोड़ा आर्किटेक्चर यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैसा होगा, थोड़ा इमेजिन होना चाहिए।
तो टॉपिक का नाम होगा हमारा माइक्रो सर्विसेज। ओके, माइक्रो सर्विसेज। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस सर। सो माइक्रो सर्विसेज में एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न कौन से हैं? यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न। एक मिनट का थोड़ा टाइम जाता है, बट ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड का मतलब समझ में भी आता है ना। अगर कुछ ऐसा लगता है कि बोर्ड पे लिख दिया कुछ, तो थोड़ा बेटर फील होता है इससे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न, इसे पैटर्न बोलेगा। पैटर्न कौन से हैं? एक है मोनोलिथिक, जो पहले अब तक यूज होते आ रहा है, वो है मोनोलिथिक। एंड दूसरा है यस सेकंड है माइक्रो सर्विसेज। यस, ये क्लियर हुआ? दो पैटर्न से हम एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो मोनोलिथिक में इंटायर जो एप्लीकेशन था, पूरा एप्लीकेशन एक ही प्रोजेक्ट के अंदर था। जितनी भी फंक्शनैलिटीज थी, एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो सारी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर थी, एक ही एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि यूआई का पार्ट हुआ, या फिर कुछ सर्विसेज है। जैसे हम अभी सर्विस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेयर वाइज करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, डाओ लेयर, सर्विस लेयर। ये सारा जो होगा, ये सारा एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होगा, कंबाइंड रहेगा। बट माइक्रो सर्विसेज के केस में कैसा रहेगा, ये सारा डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे। क्लियर? तो ये दो पैटर्न्स है। इसमें अगर हम बात करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोनोलिथिक के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मोनोलिथिक में क्या होगा और माइक्रो सर्विसेज में क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लिख लेता हूँ मैं, मोनोलिथिक। कौन से पॉइंट बताए थे? बोलो। एक तो हाँ, यहाँ पे पॉइंट ये अभी ये जो पॉइंट्स है ना, हाँ ये पॉइंट्स ना नोट डाउन करके रखो, तो इसी को आप थोड़ा बढ़ा के बता सकते हो। मतलब हम एक शॉर्ट में पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, बट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको इसको थोड़ा बड़ा करके बताना होता है। क्लियर? जैसे कि मोनोलिथिक में हम लिखेंगे कि ऑल फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट एग्जिस्ट इन अ सिंगल कोड बेस। तो इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देना, बता सकोगे? यस सर। ऑल फंक्शनैलिटी इन अ सिंगल कोड बेस लिख सकते हैं ऐसा। ओके, सेकंड सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? बोलो। माइक्रो सर्विस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में क्या बताया था? नीड टू रीडिप्लॉय, ऐसा किसी ने तो बताया था। नीड टू रीडिप्लॉय होल एप्लीकेशन इफ एनी स्मॉल चेंज, ऐसा लिख सकते हैं। यस, नीड टू रीडिप्लॉय होल एप्लीकेशन इफ एनी स्मॉल चेंज। ओके, ये दो पॉइंट हो गए। अब इसको भी आप थोड़ा ब्रीफली बता सकोगे? करेक्ट। इसके जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, उसके ऊपर स्टोरी ही बना दी है। ऑल फंक्शनैलिटी इन अ सिंगल कोड बेस, तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना इस पॉइंट को। फिर से बताया हमने कि नीड टू रिडिप्लॉय होल एप्लीकेशन इफ एनी स्मॉल चेंज, तो इसको भी थोड़ा मतलब ब्रीफली बता देना। करेक्ट? अभी देखो यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है, तो बिकॉज ऑफ साइज इट स्टार्टअप एंड डिप्लॉयमेंट टाइम आल्सो इंक्रीजेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। हेलो? यस सर। बिकॉज ऑफ साइज, देखो अभी जैसे कि हमने अभी देखा था जैसे कि जेएसपी सर्वलेट का प्रोजेक्ट, या फिर स्प्रिंग एमयूसी का प्रोजेक्ट देखा था, और हमने स्प्रिंग बूट का भी एक प्रोजेक्ट करके देखा था। जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रहा था, वैसे वैसे स्टार्ट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। जैसे हमने
जेएसपी सर्वलेट में देखा था, टॉमकैट का टाइम हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ी थी, करेक्ट। तो जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रहा था वैसे वैसे स्टार्ट करने में उस एप्लीकेशन को टाइम ज़्यादा लग रहा था। बट यहाँ पे अभी कैसे होगा, माइक्रो सर्विसेज में हम एप्लीकेशन को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, स्मॉल कंपोनेंट टॉप कोड रहेगा कॉन्फ़िगरेशन का, सो स्टार्ट होने में भी उतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में हम एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ साइज स्टार्टअप एंड डिप्लॉयमेंट टाइम आल्सो इंक्रीजेस, बोल सकते हैं। तो इसको भी आप ब्रीफली बता सकोगे? हेलो। यस सर। यस। यस सर। एक 4-5 ही पॉइंट निकलने, बट अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको क्या बताना है उसके ऊपर। इंक्रीजेस, ओके। और कुछ पॉइंट्स हैं, और कुछ बताया था क्या? देखो एक पॉइंट यहाँ पे और एक आता है, कोड में चेक करना इम्पॉसिबल होगा, डिफिकल्ट यस होगा। यस यस यस, करेक्ट, परफेक्ट पॉइंट। हाँ, ये इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट एनी न्यू टेक्नोलॉजी विच इज स्विच फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। यस यस, मतलब अगर कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है उसको अचीव करना है और उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए किसी और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, तो अगर हमारा प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सारी फंक्शनैलिटी है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी वैसा किया रहेगा हमने। बट अगर जैसे कि कुछ फंक्शनैलिटी है जो पाइथन से अचीव हो सकती है ज़्यादा अच्छे से, जो कि जावा नहीं कर पाएगा, करेक्ट। तो वो फंक्शनैलिटी हम पाइथन को इंटीग्रेट करना है हमारे प्रोजेक्ट में, तो नहीं कर पाएंगे ना मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, क्लियर। बट अगर यही प्रोजेक्ट अलग अलग है तो प्रोजेक्ट हम अलग बनाएंगे, पाइथन का प्रोजेक्ट ही अलग, मतलब वो सर्विस अलग, ओके। उस सर्विस को कॉल करेंगे तो हमें जेसन मिलने वाला है, तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन उसके पास रहेगा। यस सर, जैसे भी कौन सी भी इसको कॉल कर सकते हैं। यस, तो हम एक सर्विस से दूसरे सर्विस को कॉल करेंगे तो दूसरी सर्विस में भी हो सकती है पाइथन में। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बन जाता है, अगर हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर अपनाते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या फिर न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो यहाँ पे डिफिकल्ट जाता है, क्लियर। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, डिफिकल्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, हाँ अडॉप्ट बोल सकते हैं ना, न्यू टेक्नोलॉजी, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर पर्टिकुलर टास्क, ऐसा भी बोल सकते हैं, फॉर पर्टिकुलर सर्विस। ओके, ये पॉइंट समझा सबको, एक्सप्लेन कर पाओगे इसे? हेलो। यस सर। बोलो और कुछ है क्या? अभी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है ना, तो ये न्यू ज्वाइनिंग होते हैं, जैसे कि आपको जॉब लगा, कंसिडर कर लो आपको अभी जॉब लगने वाला है और आपका जो एप्लीकेशन है वो मोनोलिथिक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप काम करने वाले हो। सो यहाँ पे होगा क्या, आपको पूरा एप्लीकेशन ही समझना पड़ेगा, आप किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर काम करने वाले हो, आपका रोल कुछ पर्टिकुलर है। बट अगर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है तो होल प्रोजेक्ट आपको समझना पड़ेगा, ये समझा क्या? यस सर, क्योंकि वो डिपेंड है हर एक हाँ यस, वो डिपेंड है ना, करेक्ट। बट यही अगर माइक्रो सर्विस होता तो पर्टिकुलर सर्विस ही आपको समझ लेने पड़ेगी। यस यस इसमें कुछ डिपेंडेंसी नहीं जाती। यस, परफेक्ट। तो ये न्यू जाने के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट जाता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। सर एप्लीकेशन कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये भी लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हाँ डिफिकल्ट टू, हाँ अंडरस्टैंड, ऐसे ही लिखते हैं। और न्यू जॉइन्स, क्लियर। तो ये सारे मतलब डिसएडवांटेज बोलो या फिर ऐसा होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डिसएडवांटेजेस है, ओके। अगर ऐसा होता तो अब तक प्रोजेक्ट चलते ही नहीं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है ओवर टू माइक्रो सर्विस अगर कंपेयर करेंगे तो, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट लो मेंटेनेंस, यस, कॉस्ट की वजह, कॉस्ट बोलो या फिर टीम साइज,
ओके, मेंटेनेंस, ये सारा थोड़ा इजी जाता है मोनोलिथिक में। वही चीज अगर माइक्रो सर्विसेज को देखेंगे तो थोड़ा हार्ड जाता है। ओके, यस सर, स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा है ये। यस यस, चलो ठीक है। तो ये हो गया सारा मोनोलिथिक के लिए। और कुछ पॉइंट्स है क्या, बताओ, अगर होंगे तो लिख लेते हैं। ठीक है, इसका अगर डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? डायग्राम के अगर अकॉर्डिंग हम समझते हैं तो सारे कंपोनेंट्स सिंगल स्टेम सिंगल प्रोजेक्ट में अगर दिखाने हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे लिखो क्या? यस Yes, हाँ, जैसे कि चलो एक एप्लीकेशन है, इसी के अंदर सारी लेयर्स है, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन लेयर, ओके, एप्लीकेशन लेयर, ये डाओ लेयर, DAO layer, एप्लीकेशन लेयर, सर्विस लेयर, सर्विस ओके, ये तो लेयर हो गई। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये सर्विसेज, सर्विसेज, छोटी छोटी सर्विसेज है, कुछ कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। ये सारा कैसा रहेगा, और इसका एक डीबी भी रहेगा, करेक्ट, इसका एक डीबी भी रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये है हमारा डीबी। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में कैसा रहता है, सारे जो मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होने की वजह से एक ही डेटाबेस रहता है उसका। अब तक हमने जो देखा एक ही डेटाबेस था, Yes. बट माइक्रो सर्विसेज में यस अलग यस अलग यस, अगर प्रोजेक्ट ही अलग है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम वैसे कर सकेंगे ना, राइट? यस, तो ये सारी सर्विसेज है, सर्विस, ये वाली सर्विस है, ये एक सर्विस। तो ये जो सारी सर्विसेज है ना, ये एक ही प्रोजेक्ट के अंदर रहेगी, एक ही मॉडल के अंदर, समझा? क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. yes. एक न्यू स्लाइड लेते हैं, अब देखेंगे माइक्रो सर्विसेज के कुछ पॉइंट्स। ये मोनोलिथिक का समझ आया सबको? Yes. सेकंड पॉइंट है माइक्रो सर्विस। आपको जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये राम किरण टेक्नो ऐसा कुछ दिख रहा है? यस सर। हाँ, Yes. एक मिनट, मैं न्यू शेयर करता हूँ। अभी भी दिख रहा है? क्यों आया ये? अरे जा ही नहीं रहा वो। ठीक है, रहने देते उसको भी। चलो अभी हमें क्या देखना है, माइक्रो सर्विसेज, जो सेकंड पॉइंट था। एक हमने पहले देखा मोनोलिथिक, अब सेकंड टॉपिक है PICES। ओके, इसके कुछ पॉइंट्स निकालो, जो कि आपने कहे थे ऑलरेडी, बोलो क्या क्या हो सकता है। बाकी लोग भी ट्राई करो बोलने का। इंडिपेंडेंटली हम लोग कैलकुलेट कर सकते चलो अब पहले तो ये बताओ कि व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विस है क्या? एक आर्किटेक्चर है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, राइट? इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज अलग अलग मॉडल के अंदर रखी जाती है। मतलब एक एक एंटायर प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट सर्विसेज के अंदर। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, इसको हम आप एक्सप्लोर करना, मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसी को आप क्या करोगे, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। तो इसको हम एक स्मॉल पॉइंट में लिखने के लिए आर्किटेक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच ऐसा बोल सकते हैं। आर्किटेक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर। ओके, एक पॉइंट हो गया। हाँ, तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो ये सारी स्टोरी बतानी है, आर्किटेक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर मतलब क्या है। ओके, और आर्किटेक्चरल नहीं, यहाँ पे अप्रोच लिखना था।
आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट, स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज बोल सकते हैं। हेलो, Yes, यस sir. सर, 100% बोल सकते हैं। यस, स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज। ओके, और कुछ? डिकम्पोज करते हैं हम एप्लीकेशन को। एक बड़ा एप्लीकेशन है, उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज को। इसका मतलब है कि हम उस एप्लीकेशन को डिकम्पोज कर रहे हैं। समझ आया? डिकम्पोज एप्लीकेशन इनटू लूजली कपल्ड सर्विसेज, ऐसा बोल सकते हैं। इनटू लूजली कपल्ड सर्विसेज। ओके, और कुछ पॉइंट्स? इसका यूज क्या है, यूज क्यों करेंगे? माइक्रो सर्विसेज वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है दो टीम की, करेक्ट? तो ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, मतलब अगर एक डाउन भी हो जाता है तो सेकंड वाले के अंदर ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, और कुछ पॉइंट्स है? बोलो, यू कैन एक्सपांड। न्यू जॉइनर्स है, वो उनके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। हेलो, एजी फॉर न्यू जॉइनर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, हम्म, या इजी टू अंडरस्टैंड फॉर न्यू जॉइनर्स। यस यस, एजी फॉर सर टेस्टिंग इजी हो सकती है, इसमें टेस्टेबिलिटी बेटर है। करेक्ट, एजी टू टेस्ट भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? बट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? अगर Easy to test. एक ही सर्विस में अगर प्रॉब्लम आता है तो हम वही सर्विस में चेंजेस कर सकते हैं या फिर उसी सर्विस पे वर्क कर सकते हैं। हाँ, राइट, इस वजह से सर फास्टर, मतलब ये फास्ट हो जाता है। यस, इसका डिप्लॉयमेंट भी जैसे कि और सर एजाइल बोलते हैं। मेंटेबिलिटी भी मींस डेवलप कर सकते हैं। यस यस, कर एजी सकते टू टेस्ट एंड मेंटेनेंस, यही पे लिख लेता हूँ, एजी टू टेस्ट एंड मेंटेन। सर मेन एडवांटेज इसका ये है कि अगर एक सर्विस अगर कौन सी अगर उसमें एरर आ जाता है तो बाकी की सर्विस हम चला सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट हमारा एट दैट टाइम खराब नहीं होता है, तो बंद नहीं होता। यस, लेस डिपेंडेंसी। हाँ वैसा भी बोल सकते हैं, लेस डिपेंडेंसी। और कुछ पॉइंट्स? इंक्रीज स्केलेबिलिटी। क्या क्या सुनाई नहीं दिया? इंक्रीज स्केलेबिलिटी, सो इट मीन्स अगर कोई अपडेट आता है तो वो इजीली मतलब वो ओवरकम कर जाता है। यस, तो यही ना, यही पे लेके आओ, इजी टू टेस्ट एंड मेंटेनेंस। अगर कुछ अपडेट आते हैं तो इजी हो जाएगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना सर, जिन्होंने आप इन्होंने जो बोला ना इजी टू स्केलेबिलिटी, तो उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऐप है मेरा, उसमें अभी अब कुछ मैंने अलग से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, जो कि मुझे फॉर एग्जांपल मेरा ऐप है जो मोबाइल के लिए अलग मुझे बनाना है, कुछ अलग चीज डालनी है, तो फिर मैं वैसा एक अलग वर्जन बना दूंगा, अलग सर्विस बना दूंगा जो, और उनसे एपीआई गेटवे पे उसे अलग से राउटिंग कर दूंगा जो कि सिर्फ मोबाइल यूजर्स यूज कर पाएंगे, और कंप्यूटर के जो लैपटॉप यूजर्स है या जो करेक्ट, मतलब वेब एप्लीकेशन के लिए, और जैसे कि हम एग्जांपल लें, अगर वेब एप्लीकेशन और एंड्रॉइड एप्लीकेशन, इसके लिए अलग अलग कर सकते हैं। सर ये पॉइंट अच्छा है सर, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। क्या बोला था आपने? बोलो, लिख लेते हैं यहाँ पे। इंक्रीज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, हाँ, इंक्रीज, ओके, स्केलेबिलिटी, यही ना? यस सर। ओके, और कुछ पॉइंट्स? Yes, it is also has better data security. क्या क्या? Better data security. कैसे? सर बिकॉज हम इसमें 1 by 1 कर रहे हैं ना, तो अगर हम एक जगह कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा।
हाँ तो डेटा सिक्योरिटी नहीं बोल सकते उसको, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया। एडवांटेज हम ऐसा बोल सकते हैं, हम पूरे सर्विस में अगर हमें कुछ सिक्योरिटी नहीं लगानी तो हम सिर्फ एपीआई गेटवे पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जो कि वहां से हमारा वैलिडेशन होगा यस परफेक्ट, ये भी है। डेवलपमेंट के लिए। यस ऐसा भी, हाँ ये भी पॉइंट है वैलिड, ऐसा भी बता सकते हो। और कुछ? हाँ ऐसा लिख लूँ यहाँ पे, Applications Flexibility in choosing new technology. यस करेक्ट, या फिर न्यू लैंग्वेज बोल सकते हो। ओके, इजी टू सिक्योर, सिंगल, फास्ट डेवलपमेंट हो सकता है इसमें, क्योंकि हम एट दैट टाइम सब सर्विस अलग अलग लोगों को बनाने के लिए दे सकते हैं, यस जो कि अलग अलग लैंग्वेज में बना सकते हैं। करेक्ट। ओके, फास्ट डेवलपमेंट, बोलो। अलग अलग डेवलपर्स कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। Yes. यस, डेवलपर कैन फोकस ऑन, ऐसा भी बोल सकते हैं, डेवलपर कैन फोकस ऑन one microservices without worry about all others microservices. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Focus on one microservices. Okay. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या करना है, थोड़े वन बाय थोड़े नोट डाउन करो इसको, चाहे तो रट लो, ये बेसिक पॉइंट्स है यहाँ, इसको चाहे तो रट लो। अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा ब्रीफली बता देना है। क्लियर? चलो ये तो हो गया माइक्रो सर्विसेज का। अभी इसका अगर ग्राफिकल आर्किटेक्चर देखें तो कैसा रहेगा? बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज है और इंडिपेंडेंट है, करेक्ट, मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। जैसे कि अभी देखो एक माइक्रो सर्विस है, ये माइक्रो सर्विस मतलब एक प्रोजेक्ट या एक मॉडल ही हो गया। सेकंड माइक्रो सर्विस, ओके, एक रेस्ट एपीआई होगी ना, एक माइक्रो सर्विस। यस यस, एक रेस्ट एपीआई नहीं बोलेंगे, एक माइक्रो सर्विसेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ सकती है। एक माइक्रो सर्विसेज मतलब एक फंक्शनैलिटी, जैसे कि एक मॉड्यूल, करेक्ट। जैसे हमारा ईआरपी सिस्टम है, तो ईआरपी सिस्टम में अगर हम देखा जाए ना, तो हॉस्पिटल का भी रहता है उसी के अंदर, कॉलेज का ईआरपी है तो हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल का बोल रहा हूँ, हॉस्टल का रहता है, लाइब्रेरी का रहता है, स्टूडेंट सेक्शन रहता है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं एक के अंदर, राइट। एडमिशन का सेक्शन रहता है। तो अगर ईआरपी बनाएंगे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी आ रही है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो अलग अलग मॉडल बनाएंगे, लाइब्रेरी का अलग बनाएंगे, हॉस्टल का अलग बनाएंगे, एडमिशन का अलग, स्टूडेंट सेक्शन अलग, ऐसी अलग अलग सर्विसेज बनाएंगे। और अगर कभी जरूरत पड़ी, जैसे कि हॉस्टल का है, हॉस्टल को रिक्वायरमेंट है कौन से स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, तो वो क्या करेगा, कॉल करेगा। जैसे कि हॉस्टल की सर्विसेज है, इसको कॉल करना है एडमिशन सर्विसेज में जो हमने रजिस्टर्ड स्टूडेंट सर्विस लिखी है उसको, तो ये यहाँ से कॉल देगा इसको, समझा? तो इंटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसके अंदर अगर डेटा चाहिए तो। यस सर, वो करेक्ट, सर्विसेज एक दूसरे को कम्युनिकेट कर। यस, ऐसा हो सकता है ना? यस सर। तो करेक्ट, ये ऐसा हो, मतलब कोई भी किसी को भी कॉल कर सकेगा। मुझे ना सर यही पार्ट थोड़ा इसमें हार्ड लग रहा है कि कम्युनिकेट करने में थोड़ा वो डिपेंडेंसी उनकी दिखानी पड़ेगी ना, कुछ तो क्लास दिखाने पड़ेंगे। राइट। इसमें सर डिफरेंट सर्विसेज है, ये एक ही एपीआई में रहेगी। देखो अभी आगे चल के वो देखेंगे, एक मिनट। हाँ ठीक है, हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या था, बोलो। सर्विसेज है वो एक ही एपीआई में रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक सर्विस बनाई हमने मतलब उसके अंदर एक ही एपीआई रहेगी। देखो एग्जांपल पहले यहाँ पे क्लियर करो, आर्किटेक्चर कैसा रहेगा। हमने बात की एक ईआरपी की, तो ईआरपी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते अलग अलग मॉडल के अंदर, तो लाइब्रेरी का अगर हम अलग मॉडल बनाते, ये लाइब्रेरी का मॉडल है, ओके, और ये है हॉस्टल का मॉडल। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होंगे, उन सारे ऑपरेशन की हमें सर्विस बनानी पड़ेगी ना, रेस्ट एपीआई बनानी पड़ेगी। यस सर, बहुत सारे एपीआई ऐसे राइट, अलग अलग डाटाबेस बनेंगे, उसके अलग अलग टेबल बनेंगे। यस, वो डेटाबेस जो है
मतलब वो सभी अलग अलग, सर्विसेज के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे APIs। यस यस, बट ऐसा नहीं है कि एक सर्विस मतलब एक ही रेस्ट एपीआई होगी उसके अंदर। ओके, हॉस्टल का अगर है तो हॉस्टल के अंदर जितने भी ऑपरेशन आते हैं वो सारे ऑपरेशन इस हॉस्टल मॉडल के अंदर होंगे। ओके, इसके अंदर सारी लाइब्रेरी के ऑपरेशन होंगे। इसका डेटाबेस अलग हो सकता है, इसका डेटाबेस अलग हो सकता है। क्लियर? हर एक सर्विस का डेटाबेस अलग हो सकता है। यस, अभी देखो मॉडल अलग लिखा तो हम कॉन्फ़िगरेशन अलग कर पाएंगे ना उस डेटाबेस का, उस मॉडल का पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन। समझा? Yes. यस, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज कर पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज करनी है इस मॉडल के लिए तो भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये वाला इसको कॉल कर रहा है, अब ये जावा में बना है, ये डॉटनेट में बना है, ये इसको कॉल कर रहा है, यहाँ से जो रिस्पॉन्स जाएगा वो जेसन जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो, जादे वाला तो जेसन है, डेटा जाएगा, और जेसन जेसन दोनों को समझ में आता है। यस सर। यस, तो डेटाबेस तो चेंज कर सकते हैं, इवन हम टेक्नोलॉजी भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यस। ठीक है, तो इसके इमेजेस आपको बहुत सारी मिलेगी वैसे, तो आप उसको थोड़ा देख के समझ पाओगे इस क्लियरली। ठीक है, बट ये सारे पॉइंट समझ आए? इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाओगे? हेलो? यस सर। यस, ठीक है। अभी ज्यादा के चक्कर में पूरे खो बैठोगे, ऐसे पॉइंट से याद रखने हैं जो आपको कंफर्म पता है, जिसके ऊपर आप बोल सकते हैं, राइट? नहीं तो क्या है कि ये भी पॉइंट करूंगा, ये भी पॉइंट करूंगा, ऐसे ज्यादा के चक्कर में ना बोलते समय कुछ भी नहीं आता, फिर एक भी पॉइंट मुंह से नहीं निकलता इंटरव्यू के टाइम। तो बहुत ज्यादा के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो आपको कंफर्म पता है, जो आप इमेजिन कर पा रहे हो। ये समझ आया? यस सर, यस तो हमें अंडरस्टैंड हो रहे हैं वही एक्सप्लेन कर यस पाएंगे। यस यस, जो अंडरस्टैंड हो रहे हैं, अंडरस्टैंड मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो उस चीज को, वही आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अभी ये देखो लास्ट वाला पॉइंट, डेवलपर कैन फोकस ऑन वन या माइक्रो सर्विसेज। आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो, राइट? तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकोगे इस पॉइंट को। ठीक है, ऐसे अगर पॉइंट एक्सप्लेन करते बैठोगे तो आधा घंटा तो इसी में चला जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू भी बोला गया कि बस कर भाई अब। ओके, चलो अभी रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमें, अगर चलो कॉन्फ़िगरेशन क्या लगेगा वो सारा देख लेते हैं एक बार। हम कैसे स्टार्ट करने वाले, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं उसको। यहीं पे लिख लूँ हम क्या क्या करने वाले हैं। अगर हम माइक्रो सर्विसेज देखने वाले, इसका मतलब हम क्या क्या फॉलो करेंगे। प्रोजेक्ट तो बनाने पड़ेंगे ना, जैसे अब तक हमने प्रोजेक्ट बनाए थे, कौन से? रेस्ट एपीआई के प्रोजेक्ट। घूम फिर के वहीं पे आता है स्प्रिंग बूट, मतलब हमें स्प्रिंग बूट ही लगने वाला है। बट माइक्रो सर्विसेज ऐसा क्यों बोलते हैं, अलग अलग मॉडल बनाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन जो पार्ट है वो ज्यादा आता है थोड़ा, करेक्ट? तो Yes, sir. बट हमें जो लॉजिक लिखना है, जो कोड करना है, वो रेस्ट एपीआई है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये समझा? यस सर। माइक्रो सर्विसेज। अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे ध्यान से देखना, हम क्या क्या करने वाले हैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कुछ डिपेंडेंसी लगती है तो वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में हमें क्या क्या करना है वो देखते हैं। सर आपकी आवाज कम आ रही है सर। हेलो, आवाज कम आ रही है सर आपकी। कम आ रही है क्या? हाँ अभी ठीक है सर। एक मिनट, बट माइक तो सामने ही है। अब ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, चलो ऐसे बताना, हाँ, नहीं तो मैं मेरे अलग ही फ्लो में रहूंगा और सुना ही कुछ भी नहीं देगा। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखेंगे तो क्या क्या आने वाला है, हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले तो क्या क्या लगेगा, हम ऐसी दो सर्विसेज बनाते हैं जो इंटर कम्युनिकेट करेगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जैसे कि अभी एक स्टूडेंट की एपीआई बनाते हैं, एक स्टूडेंट सर्विस बनाते हैं। सर हाँ बोलो। सर अपने अपने सर का एंगुलर के सर क्या बोले थे सर्विस में बोलो ना। कि वो एम्प्लॉय का बना के लीजिए ऐसा कुछ बोले थे वो। हाँ वो अलग प्रोजेक्ट में डिस्कशन हुआ बनाएंगे। क्या? हाँ
नहीं हुआ, नहीं किया मैंने वो देखते हैं, बाद में देखेंगे उसको। वो दूसरी एपीआई है। हाँ वो अलग चीज है, वो थोड़ा बाद में देखेंगे, मैं ठीक बना के रखूंगा फिर आपको दे दूंगा। यस ओके ओके सर। ठीक है चलेगा, एक मिनट। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में हमें क्या देखना है, हाँ एक स्टूडेंट सर्विस बनाएंगे, अभी ज्यादा नहीं बट दो, एटलीस्ट दो तो होनी चाहिए अगर कम्युनिकेशन करना है तो। और एक बनाएंगे ब्रांच सर्विस, स्टूडेंट की ब्रांच, ओके, या फिर अगर एम्प्लॉय बनाते हैं उसका डिपार्टमेंट, ऐसा मतलब दो सर्विसेज अलग अलग रहती, एम्प्लॉय के रिलेटेड सारे ऑपरेशन एम्प्लॉय के मॉडल के अंदर, और डिपार्टमेंट के सारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट मॉडल के अंदर। बट एम्प्लॉय को जरूरत है, अभी जैसे कि हमें शो करना है किसी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की प्रोफाइल दिखानी है, तो प्रोफाइल दिखानी है मतलब एम्प्लॉय का डेटा भी दिखाना पड़ेगा। यस, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट की ब्रांच भी दिखानी है, अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल देखनी है, एक स्टूडेंट को देखना है हमें, तो स्टूडेंट का आईडी डालेंगे, एपीआई ऐसी लिखेंगे गेट स्टूडेंट प्रोफाइल, ओके, या फिर गेट स्टूडेंट बाय आईडी। तो ये वाली एपीआई फायर करने के बाद उसका ब्रांच भी दिखना चाहिए, बट ब्रांच कहाँ पे, अलग मॉड्यूल में है, अलग प्रोजेक्ट है उसका। तो हमें, हाँ हेलो, दूसरी सर्विस में। यस दूसरी सर्विस में। तो हमें स्टूडेंट से डेटा रिटर्न करने से पहले ब्रांच सर्विस के पास जाना पड़ेगा, वहां से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और स्टूडेंट के अंदर सेव करना पड़ेगा। समझ आया? यस 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 सर। सर फिर अगर तीसरी माइक्रो सर्विस लिखनी होगी हमें इन केस, तो फिर वो मतलब ऐसा फ्लो ऐसा रहता है क्या, फर्स्ट से लेके सेकंड और सेकंड में से थर्ड नहीं में नहीं नहीं जाएगा? नहीं नहीं, कुछ ऐसा फ्लो नहीं, कहीं पर कुछ भी लिख सकते हो आप, सर्विसेज इंटरकनेक्टेड कैसे भी हो सकती है। वैसे भी हो सकती है ना, जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मुझे स्टूडेंट से ब्रांच की जरूरत है तो ब्रांच को कॉल कर देंगे, ओके। हम सर्विसेज अलग अलग बनाएंगे, किसको क्या जरूरत होगी वैसे वैसे वो कॉल करता रहेगा। क्लियर? यस यस। ब्रांच सर्विस, ओके। कॉन्फ़िगरेशन में ये दो सर्विसेज बनानी है। अब ये दो सर्विसेज कहीं एक जगह पे रजिस्टर होगी तो उसके लिए एक सर्वर रहता है, डिस्कवरी यूरेका सर्वर, ओके, तो उसी को बोलते हैं यूरेका। यूरेका सर्वर लिखो क्या यहाँ पे, यूरेका सर्वर, समझ में आएगा। सर्वर मतलब ऐसे इंस्टॉलेशन कुछ करना नहीं पड़ता, डिपेंडेंसी ये होती है। फोर्थ हमें क्या लगने वाला है, हाँ बहुत सारी सर्विसेज है तो उनका यूआरएल सेम करना है, उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम करना है। कुछ हो सकता है ना कि कुछ पार्ट कॉन्फ़िगरेशन का सेम आ जाए, तो उसके लिए एक कॉन्फ़िग सर्वर भी रहता है, एक सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे उसे, कॉन्फ़िग सर्वर। और क्या गेटवे यूज करते हैं ना सर यहाँ पे? यस यस, नहीं कॉन्फ़िग सर्वर अलग चीज, कॉन्फ़िग सर्वर अलग चीज। कॉन्फ़िग सर्वर मतलब एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर जो डेटा रखते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन। यस, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर जो डेटा रखते हैं हम, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन हम एक सेंट्रलाइज करेंगे। क्योंकि देखो अभी बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज है जिसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ कॉमन है, तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हम एक जगह पे रखेंगे, सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ओके। तो कभी भी अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, तो हर एक सर्विस के अंदर जाके चेंज नहीं करूंगा मैं, एक ही जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा। समझ आया? सर वहाँ पे तो सिर्फ हम कॉमन चीज रख सकते हैं ना, अगर हाँ अलग जो हाँ, कॉन्फ़िगरेशन अलग रखना है तो फिर वो अलग पर्टिकुलर अलग बनाना ही सर्विसेज, पड़ेगा। यस यस, उसके अंदर भी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी रहेगी, उसका खुद का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है तो। समझा? अभी देखो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे, स्टूडेंट सर्विस है, ब्रांच सर्विस है, इन दोनों को कहीं पे रजिस्टर करना है, मतलब यूरेका सर्वर के अंदर रजिस्टर करना है, उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा ना, दोनों को एक जगह पे रजिस्टर करने का कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट? उनका नेम तो अलग अलग रहेगा ना सर वहाँ पे यूरेका सर्वर? यस, तो यूरेका नहीं नेम यूरेका सर्वर एक ही रहेगा, ये स्टूडेंट सर्विस और ब्रांच सर्विस अलग अलग नेम रहेगा, तो वो पार्ट हम उसके पर्टिकुलर सर्विस में देंगे। समझा? यस, और यूरेका को कनेक्ट करने का पार्ट दोनों के लिए कॉमन है, तो वो कॉन्फ़िग सर्वर के अंदर देंगे। समझ आया? यस, अभी जैसे कि पोर्ट है, दोनों का अलग अलग है, स्टूडेंट सर्विस का पोर्ट अलग है 8080, ब्रांच सर्विस का पोर्ट अलग है 8081, तो वो तो खुद के कॉन्फ़िगरेशन में देना पड़ेगा, पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन। सर ये आगे पढ़ने वाले हैं ना हम? यस यस, तो ठीक है, आप पढ़ाइए सर आगे। हाँ चलेगा चलेगा, नहीं मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यही हाँ पे। कंफ्यूजन हो रहा है ना, अंदर कुछ भी क्वेश्चन आए ना तो ऐसा कंफ्यूजन होता है। यस यस यस, और कुछ लगता है?
एपीआई गेटवे Yes. सुना है कभी? चलो ये बाद में देखेंगे। मैं इसी के बारे में बोल रही थी, एपीआई गेटवे जो है इसके अंदर अलग अलग सर्विसेज है। नहीं 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 नहीं, एपीआई गेटवे के अंदर अलग अलग सर्विसेज नहीं रहती। सर्विसेज तो अलग अलग जगह पे अपने अपनी जगह पे रहती है, एक जगह पे रजिस्टर होती है यूरेका के पास। बट हम जो फायर करेंगे, हम एप्लीकेशन हमारा कंबाइन करेंगे ना, लास्ट में एक एप्लीकेशन है, हमने डिवाइड तो कर दिया, बट जैसे कि मुझे राउटिंग करता है। हाँ, मैं अभी क्या करता हूँ, राउटिंग राउटिंग पता है? यस यस, सर, मुझे राउटिंग का काम करता है ना गेटवे। यस यस, गेटवे राउटिंग का काम करेगा। जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, एक कोई तो एक मॉड्यूल रहेगा, एक मेन मॉड्यूल जहाँ से कॉलिंग होगी सबकी, समझ आया? मतलब एक कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है सर? हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट का ब्रांच है ना, करेक्ट? तो हम स्टूडेंट को कॉल करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर से हम ब्रांच को कॉल करने वाले। सो हम यहाँ पे कैसा होगा, एपीआई गेटवे क्या काम करेगा, यहाँ पे दो पोर्ट अलग अलग है, स्टूडेंट सर्विस अलग है, ब्रांच सर्विस अलग अलग है। तो कॉलिंग करते समय हम हर बार थोड़ी ना पोर्ट चेंज करते बैठेंगे, लोकल होस्ट कोलन 8080 या समथिंग 8081, ऐसा नहीं करते डिप्लॉय बैठेंगे। करने के लिए भी एक ही पोर्ट लगेगा ना, हमें अलग अलग पोर्ट पे? नहीं, डिप्लॉय करने के लिए अलग अलग पोर्ट पे जाएगा वो। अलग अलग पोर्ट लगेगा, वो कॉलिंग करने के लिए एक पोर्ट लगेगा। यस, कॉलिंग करने के लिए एक पोर्ट लगेगा, बट वो कैसे समझेगा कि कहाँ से कहाँ पे कॉल करना है? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एपीआई गेटवे के अंदर करना पड़ता है। समझ आया? क्लियर है ये? यस, ठीक है। ये तो इतनी सारा पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो ये हमें देखना है। ओके, सो स्टार्ट करें, एक एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहले तो स्टूडेंट सर्विस बनानी पड़ेगी, ब्रांच सर्विस बनानी पड़ेगी। पहले तो विदाउट यूरेका एटलीस्ट ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम, मतलब समझ में आएगा क्लियरली। Yes, sir. एक 2 मिनट। हाँ, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्लिप्स ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। देखो, हमने 3 स्लाइड बनाई थी। एक स्टार्टिंग का था, ये वाला नेक्स्ट है, ये लास्ट। ठीक है, अब हम बनाएंगे एप्लीकेशन। सो डायरेक्टली बना देता हूँ, अभी इसमें टाइम जाता है ज़्यादा, यहाँ पे लिखते बैठेंगे नहीं बैठेंगे अभी। एप्लीकेशन तो ये तो सबको पता है, एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। एसटीएस दिख रहा है सबको? यस सर। यस, तो ये स्प्रिंग बूट ये पे था। हाँ, इसके अंदर का भी हम कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे कि पैकेज का स्ट्रक्चर है या फिर हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीज़ें। चलो ठीक है, तो क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं न्यू। एक बार ये 2 सर्विसेज बन गई ना, बाद में तो कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ये थोड़ा तो वो जल्दी हो जाता है, थोड़ा इसी में टाइम जाएगा। स्टार्टर प्रोजेक्ट, डिपेंडेंसी कौन सी दूँ यहाँ पे बताना मुझे। हाँ, बट यूरेका का गेटवे का कॉन्फ़िग का कुछ भी हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, अभी तो नहीं करना, एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें करना ही पड़ेगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे कर सकते हैं हम। तो पहले सिर्फ 2 सर्विसेज बनाएंगे, कम्युनिकेट करके देखेंगे, बाद में यूरेका करेंगे, दोनों यूरेका के अंदर रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्फ़िग करेंगे, एपीआई गेटवे करेंगे, ऐसे 1 बाय 1 स्टेप से आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, स्टूडेंट सर्विस ऐसे नाम देते हैं, स्टूडेंट सर्विस ऐसे थोड़ा हाइफन देते हैं बीच में, समझ में आएगा। ओके, सर्विस का नाम भी स्मॉल ही दिया है सब। ओके, com.gbk स्टूडेंट सर्विस, यहाँ पे com.gbk .student, ये हो गया पैकेज। नेक्स्ट, यहाँ पे बोलो वर्जन मैं कम ही लेता हूँ, सबसे लोअर वाला। हाँ, स्प्रिंग बूट डेव टूल लगेगा, स्प्रिंग वेब ये भी लगेगा, वेब का है HTTP, मतलब रिक्वेस्ट तो जाएगी ना, तो ये वेब भी लगेगा, इसके अंदर टॉमकैट भी होना चाहिए। ओके, और कुछ डिपेंडेंसी है, वेब लगेगा, डेव टूल लगेगा, JPA लगेगा, JPA यस, MySQL भी लगेगा। डेटा JPA कहाँ पे दिख रहा है क्या? स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा JPA। ओके, नेक्स्ट, नहीं और कुछ लगेगा, MySQL लगेगा ना, MySQL। ओके, ये 4 ही लगने वाले। यस सर। यस, नेक्स्ट, फिनिश। हो सकता है ये एक ही सेशन के अंदर ना हो, तो अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है, बहुत ही टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तो हम देखेंगे दूसरा सेशन भी। ओके, स्टूडेंट सर्विस बनी, इंपोर्ट हो रहा है। और जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है ना, वो वैसे किसी को याद भी नहीं रहेगा, तो गूगल पे मिलेगा, या फिर मेरे पास वैसे मैंने फाइल बना के रखी है, सो वही से कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा हार्ड लेवल रहता है, तो याद तो नहीं रहता ये, बट गूगल करोगे तो गूगल पे तो मिल ही जाएगा। जैसे जैसे कि अभी ये जो बन रहा है ना, तब तक हमें अगर देखना है कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसा, अगर मुझे किसी सर्विस का रजिस्ट्रेशन करना है यूरेका के अंदर, तो यूरेका कॉन्फ़िगरेशन सर्च करोगे तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। ये क्लाउड स्प्रिंग IO है साइट, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो ये यूरेका सर्वर के अंदर रजिस्टर हो जाएगा, ये यूरेका का खुद का कॉन्फ़िगरेशन है। इस सर्वर पे हमें क्या करना पड़ता है, हमारी सर्विसेज रजिस्टर करनी पड़ती है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि कौन सी सर्विसेज अप है, कौन सी सर्विसेज डाउन है, ये हम यूरेका को हिट करके देख पाएंगे। ओके, तो ये बाद में करते हैं, पहले सर्विसेज बना लेते हैं सारी। तो स्टूडेंट सर्विस, इसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है, चलो ये वाला पार्ट थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। पैकेजेस बनाते हैं। ओके, सो पैकेजेस कौन से लगेंगे, कंट्रोलर, सर्विस, नाउ। राइट, इसके अंदर एक पैकेज बनाता हूँ मैं। जितना भी हमने अब तक स्प्रिंग बूट पढ़ा ना, वही है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखोगे आप, कंट्रोलर, न्यू पैकेज, सर्विस, डाओ, और ये हो सके तो नोट डाउन भी करो आप, मतलब साइड बाय साइड नोट डाउन करो कि क्या क्या प्रोसेस हमने फॉलो की, उसी को फॉलो करके आप आगे वाला करोगे। मतलब विदाउट वीडियो देखे बिना भी आपको करते आना चाहिए। बट ये कब पॉसिबल होगा, अगर आप नोट्स निकाल लेते हो कि हमने ऐसे ऐसे स्टेप्स की थी, ये पहले ये किया, फिर उसके बाद में ये स्टेप फॉलो की। अगर ऐसे नोट लिख लेते हो कहीं पे नोटबुक पे, तो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। वो नोट देख के आपको ऑटोमेटिकली इमेजिन होना चाहिए कि ये करना पड़ेगा। समझ आया? Yes, sir. यस, सो नोट ही लिखा करो, हर बार वीडियो नहीं देखना है, टाइम भी जाता है और वो रटे रटेले जैसा लगेगा। फिर वीडियो देख के सिर्फ एक वीडियो देख के उतारा उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाओ हो गया, सर्विस हो गया, और क्या, ऑपरेशन, कौन, Entity. एंटिटी, 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 और कुछ है क्या, कॉन्फिग, Config.
कॉन्फ़िग मतलब ये कौन सा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसके अंदर। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, ओके ठीक है, इतना ही था ना। चलो एंटिटी बना लेते, क्लास बताओ, स्टूडेंट बनाना है हमें, STUDENT। चलो 4-5 वेरिएबल बताओ उसके। प्राइवेट ID. हाँ इंटेजर आईडी, अभी इंटेजर आईडी जो है ना 1 2 3 ऐसा ही देंगे, और ब्रांच के लिए ऐसा देंगे 101 102 ऐसा। तो प्राइवेट इंटेजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। नेम, छोटा ही बनाते हैं, ज़्यादा नहीं, हमें कम्युनिकेट होता है या नहीं ये चेक करना है। प्राइवेट और क्या, Course. मार्क लिख लेते हैं एक, ठीक है, इंटेजर आईडी नेम Course, ब्रांच, sir. Course. हाँ ठीक है, क्या क्या कोर्स, ओके स्ट्रिंग कोर्स मतलब जावा ऐसा कुछ तो दे देंगे, स्ट्रिंग कोर्स, ओके। कोर्स नहीं, इसके अंदर हम ब्रांचेस देने वाले हैं ना, तो ब्रांचेस के अंदर कोर्स आएगा ना, तो कौन से सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे कुछ और दे दो, एड्रेस, Yes, sir. या एड्रेस में सिर्फ सिटी देंगे, ओके बस ठीक है इतना। और एक चीज लगेगा, इसकी ब्रांच की आईडी, ब्रांच आईडी, ओके थोड़ा अच्छा ही करते हैं, स्टूडेंट आईडी STUDENT, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है क्लियर। इसका कंस्ट्रक्टर ऐसा ही रहता था, Yes. यस ये अभी याद ही हुआ होगा आपको, Yes, sir. में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। गेटर एंड सेटर, Yes. सेलेक्ट ऑल, टू स्ट्रिंग अगर प्रिंट करके देखेंगे तो टू स्ट्रिंग लिख लेते हैं, मतलब अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। So, ये टू स्ट्रिंग सिर्फ डेवलपमेंट साइड में यूज आता है, इसका प्रोडक्शन पे कोई यूज नहीं। okay, ये हो गया। हाँ एंटिटी बनाने के लिए अभी से एनोटेट कर देते हैं, ऐड एंटिटी, हमने JPA डाला है तो एनोटेशन आ जाएगा इसके अंदर, एंटिटी, और एक एनोटेशन था, इसको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, तो एट आईडी। आईडी, एट आईडी, बस इतना काफी है, ओके। ये होने के बाद सेकंड स्टेप क्या करो, बोलो आप ही बताओगे, ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये सर्विस पूरी आप ही बनाओगे। चलो एंटिटी बनाया मैंने, अब क्या करूँ, Configuration. कॉन्फ़िगरेशन लिख ले, Yes. यस तो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट पहले तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर लिख लेते हैं वो, और एक चीज कॉन्फ़िग का एक हाइबरनेट क्लास, तो ये ना ऊपर वाला जो प्रोजेक्ट है उसी में से उठा लेते हैं, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और हमारा प्रोजेक्ट स्टूडेंट सर्विस के अंदर पेस्ट, ओके और राइट कर लिया, बट अभी डेटाबेस चेंज करेंगे, ओके डेटाबेस चलो कॉन्फ़िगरेशन देख ही लेते हैं क्या क्या था। तो दिसंबर OGT बूट, ओके यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, माइक्रो सर्विस अंडरस्कोर बूट, ये वाला डेटाबेस बनाएंगे हम इसके लिए, ठीक है ओके बाकी इस कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। अब क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास लिखना है हाइबरनेट का, सो ये भी हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉन्फ़िग से ये वाला कॉपी कर लिया, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो भी कर लेते हैं। चेंजेस क्या हो सकते हैं, इमेजिन कर पा रहे हो, हेलो, पैकेज का चेंज आई थिंक ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पे, ओके गुड ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
एंटिटी देने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, हो गया ना, इसका तो जरूरत ही नहीं, ये हो नहीं रहा है ना हमारे इसमें, ठीक है, हटा ही देते। कंट्रोल एस, कॉन्फ़िगरेशन हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज लिख ली और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लिया, ठीक है। ये है हमारा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन क्लास और ये प्रॉपर्टी फाइल। ओके, और क्या है, चलो इसको क्लोज कर देता हूँ अब। बोलो अब इसके बाद क्या करूं, बोलो जल्दी से, सेकंड स्टेप। डेटाबेस बनाएंगे सर। चलो डेटाबेस बना लेते हैं, आप बताना है, मैं वैसे वैसे करते जाऊंगा। डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी ऐड कर देना स्टार्टिंग में। हाँ यस यस। चलो ये बोर लगेगा आपको, मतलब क्यों बोर लगेगा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी किया है, बट अगर बोर लग रहा है तो आपको वो पता है, तो आपको बताना भी आना चाहिए। तो मैं पूछूंगा कि आप क्या करो, तो आंसर आना चाहिए, हर किसी से आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक दो ही लोग बोल रहे हैं। यस यस, कौन सा था, December_OGT कॉपी। अब ऐसा नहीं है कि हर एक सर्विस के लिए अलग ही बनाएंगे, एक सर्विस के दो अलग अलग सर्विसेज है, बट उसका एक कॉमन डेटाबेस भी हो सकता है, तो हम कॉमन ही रखेंगे, या फिर चेंज भी कर सकते हो आप। अगर चेंज करोगे तो ब्रांच सर्विसेज के अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा सिर्फ। क्लियर, यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, ये कर दिया। इसके अंदर एक टेबल टेबल तो बनाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बन जाता है, कहाँ पे बनाऊं, ठीक है, डेटाबेस बना दिया, अब क्या करूं, बोलो जल्दी से बोलो, क्या नाम लेना पड़ेगा, हर्षल, जयेश। सेकंड स्टेप क्या होगी, क्या करोगे, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या बनाया भी होगा आपने, क्या करते हैं अब कंट्रोलर बनाएंगे। हाँ चलो कंट्रोलर बनाएंगे, न्यू क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, एट रेस्ट कंट्रोलर, ये लिख दूं ना मैं, ये सबको पता है। Yes, sir. इसका स्टार्टिंग भी करना पड़ेगा, अलग अलग सर्विसेज है, तो स्टूडेंट के लिए यूआरएल कैसा रहेगा, स्टूडेंट स्लैश और उसके ऑपरेशन आगे चल के, ब्रांच के लिए ब्रांच स्लैश फिर ऐड ब्रांच, जो कुछ भी ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट मैपिंग भी लिखना पड़ेगा। ओके, रिक्वेस्ट मैपिंग वैल्यू स्टूडेंट। ओके, चलो एक सेव करेंगे और एक गेट का करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। सेव के लिए क्या, कौन सी मैपिंग करनी पड़ेगी, Post mapping. पोस्ट मैपिंग, हाँ पोस्ट मैपिंग। सेव स्टूडेंट, ओके, अब सेव स्टूडेंट हो गया। मेथड का नाम पब्लिक, रिटर्न में क्या जाएगा, स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंटिटी उसमें स्टूडेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। यस, ऐसा ही कर लेते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्टूडेंट। रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्टूडेंट, मेथड का नाम SAVESTUDENT सेव स्टूडेंट। रिटर्न में टेम्पररी नल कर लेते हैं, बट ये लेगा क्या, जो भी रिक्वेस्ट में बॉडी आ रही है वो लेनी पड़ेगी, तो एट रिक्वेस्ट बॉडी किसमें रखेंगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया, इसको सेव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब
चलो यहाँ पे आके मैं रुक गया क्योंकि आगे सर्विस और डाउ लगेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले सर्विस और डाउ कंप्लीट कर लेते हैं, बट ये वाला कंप्लीट करेंगे पहले। क्या, यहीं पे एक और मेथड लिख लेता हूं मैं, एट गेट मैपिंग। ओके, यहाँ पे गेट मैपिंग करता हूँ। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गेट मैपिंग सिर्फ स्टूडेंट के लिए होगी विदाउट ब्रांच, और एक ऐसा लिखेंगे गेट स्टूडेंट विद ब्रांच। ओके, ठीक है, चलो तो गेट मैपिंग दोनों जगह गेट मैपिंग होगा। इसका यूआरएल हम बनाते हैं गेट स्टूडेंट बाय आईडी। ओके, मतलब सिर्फ गेट स्टूडेंट क्या, गेट स्टूडेंट विथ ब्रांच ऐसा नहीं लिखा हमने, तो ये सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देगा। मेथड पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ, इसके अंदर क्या आएगा, बोलो, अभी देखना कितना सोच पाते हो। इसमें क्या आएगा, रिस्पॉन्स एंटिटी में क्या जाएगा, रिटर्न क्या जाना चाहिए, स्टूडेंट ही है। यस, चलो यहाँ पे तो हो गया स्टूडेंट। हाँ, इसका नाम भी हम ऐसे करते हैं, स्टूडेंट बाय आईडी। यहाँ पे रिटर्न रिसीव क्या करेंगे हम, पाथ वेरिएबल्स, आईडी जो है ना पाथ वेरिएबल से लेते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, पाथ वेरिएबल अगर करना है तो ये ऐसा, मतलब हाँ, जो यूआरएल फायर करेंगे ऐसा करेंगे, गेट स्टूडेंट स्लैश गेट स्टूडेंट बाय आईडी स्लैश 1 2 जो कुछ भी है। बट अगर हम रिक्वेस्ट परम यूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, हमें वहाँ यहाँ पे रिक्वेस्ट परम और वेरिएबल और जो रिक्वेस्ट में पैरामीटर आ रहा है वो सेम देना पड़ता है, करेक्ट। बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा है ना, ओके, ये डायनेमिक वेरिएबल बनेगा। अब ये जो हमने नाम दिया है यहाँ पे वही पाथ वेरिएबल हमारा होगा। ओके, सिंगल वेरिएबल से लेना है तो हम पाथ वेरिएबल यूज कर सकते हैं सर, रिक्वेस्ट बॉडी की जरूरत नहीं है वहाँ पे। हाँ हाँ, पाथ वेरिएबल और रिक्वेस्ट पर हम दोनों यूज कर सकते हो, बट सिंटैक्स अलग अलग रहेगा। हाँ, यस सर। आने वाला डेटा इंट में है आईडी। ओके, ये जो आईडी हमने वेरिएबल बनाया ना, ये सेम मैच होना चाहिए इसके साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना, स्लैश नेम ऐसा भी हो सकता है। तो नेम को अगर हमें गेट करना है, दो करने हैं, तो कॉमा फिर से पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग नेम, तो आईडी की वैल्यू आईडी के अंदर जाएगी, नेम की वैल्यू नेम के अंदर जाएगी। तो इसीलिए ये और यहाँ पे ये मैच होना चाहिए। समझ आया? यस सर। ठीक है, आईडी मिल गया। हाँ, एक सर्विस लिखेंगे, बट अभी तो नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ रिटर्न करके छोड़ देते हैं उसको। अब मुझे मेथड बनानी है, स्टूडेंट भी आएगा और ब्रांच भी आनी चाहिए, बट ब्रांच की सर्विस अलग रहेगी, मतलब ये वाला प्रोजेक्ट ही अलग रहेगा। बट बनाते समय ऐसा ही करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट इसका नाम गेट स्टूडेंट बाय ब्रांच विथ ऐसा लिखते हैं ना, विथ BRANCH बाय आईडी। स्टूडेंट का आईडी देंगे तो वो स्टूडेंट भी आना चाहिए और उस स्टूडेंट की ब्रांच भी दिखनी चाहिए। क्लियर, समझा? यस सर। यस सर। बट अभी मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे हम रिटर्न क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट रिटर्न कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो रिटर्न करोगे ना, तो स्टूडेंट की एंटिटी जाएगी। तो स्टूडेंट की एंटिटी में हमने ऐसा लिखा है क्या कहीं पर भी कि उसका ब्रांच का इंफॉर्मेशन भी जाएगा? नहीं ना, नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, रिटर्न क्या करना पड़ेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न में जाना चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट एंड ब्रांच दोनों ऑब्जेक्ट हो, कंबाइंड ऑब्जेक्ट। समझा? मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, अब स्टूडेंट के अंदर ब्रांच का भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सो यहाँ पे रिटर्न क्या करे, सोचो कैसा कर पाओगे? चलो, रिक्वायरमेंट समझ आए सबको? हेलो, मतलब स्टूडेंट के अंदर उसका ब्रांच आना चाहिए ना, राइट? यस, स्टूडेंट भी दिखना चाहिए और ब्रांच भी दिखना चाहिए। अगर मैं ये वाली एपीआई कॉल करता हूँ तो क्या होना चाहिए, रिटर्न में स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट एंड ब्रांच दोनों आने चाहिए। एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, बट उस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट और
ब्रांच का ऑब्जेक्ट एक कंबाइन होके एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इमेजिन हो रहा है? तो एक क्लास बनाना Yes, पड़ेगा sir. सर इसमें। यस सर ब्रांच क्लास का रेफरेंस हम लोग अगर वहां पे स्टूडेंट क्लास के अंदर डिफाइन करते और उसको कॉल करते तो नहीं, कॉल तो करेंगे, कॉल करेंगे, वहां से डेटा लाएंगे। अभी देखो ये वाली एपीआई में कॉल करूंगा तो ये आईडी दिया, हमने क्या दिया है, ये वाला स्टूडेंट। तो पहले स्टूडेंट फेच करेंगे, स्टूडेंट फेच करेंगे तब उस स्टूडेंट का ब्रांच आईडी हमें पता चल रहा है। करेक्ट? यस यस, इस स्टूडेंट के अंदर ब्रांच आईडी है ना, तो वो ब्रांच आईडी हमें मिला, तो ये ब्रांच आईडी लेके हम ब्रांच सर्विस के पास जाएंगे और वहां से ब्रांच कॉल करेंगे वो। तो हमें इस मैप वाले राइट, नहीं 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 मैप नहीं करेंगे। देखो इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा जिसमें परफेक्ट। हम ऐसा लेंगे कि उसमें हमें स्टूडेंट भी दिखना चाहिए और लिस्ट ऑफ ब्रांच भी दिखना चाहिए, लिस्ट हो या सिंगल हो यस तो यस ब्रांच दिखना यस, चाहिए, और फिर उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, उससे इस यूआरएल में हमारा दोनों चीज आ जाएंगे। करेक्ट, मतलब ऐसा ही लॉजिक लिखना पड़ेगा ना। देखो Yes, हमें यहाँ पे एंटिटी बनाया था ना, हम यहाँ पे बनाएंगे अब एक मॉडल, मतलब उसका रिलेशन किसी डेटाबेस या टेबल के साथ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, डेटा होल्ड करने के लिए होगा। मतलब ऐसा एक मॉडल बनाना पड़ेगा जो होल्ड करेगा स्टूडेंट और ब्रांच को। समझ आया? यस सर। यस। यस सर तो यहाँ पे मैं अभी एक मॉडल बना दूं, मतलब एक पैकेज ही बना देता हूँ अलग। तो यहाँ पे देखो माइक्रो सर्विसेज के अंदर कैसे हो रहा है, स्टूडेंट सर्विस अगर ब्रांच सर्विस को कॉल करता है तो ब्रांच का डेटा होल्ड करने के लिए उसके पास उसका मॉडल रहना चाहिए। मतलब इसके अंदर स्टूडेंट का खुद का मॉडल रहेगा और ब्रांच का भी मॉडल रहेगा। समझ आया? yes, sir. और यही ट्रिकी पार्ट है सर इसमें माइक्रो सर्विस में। हेलो सर की आवाज आ रही क्या? हाँ लाइट भी है, हो सकता है सर वाईफाई बंद हो। आवाज म्हणजे सर लीव हो गए शायद। लाइट भी है। केतन तू हॉस्ट झालास बघ, काय झालं? हॉस्ट झालास म्हणलं, शिकव पुढे आता. तर ऍक्च्युली मी एक मायक्रो सर्व्हिस बनवून पाहिली स्वतः, त्याच्यामुळे मला ते कन्सेप्ट क्लिअर झाला. हाँ हेलो हेलो। Yes, हेलो sir. सर। यस हाँ सर वो लाइट चली गई ना तो वाईफाई बंद हो गया, हॉटस्पॉट से ज्वाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया था, हाँ एक पैकेज बनाते मॉडल, इसके अंदर हम क्या कर रखेंगे अभी, ब्रांच का मॉडल। इसका पर्पस क्या होगा, सिर्फ जो भी हम स्टूडेंट सर्विस से ब्रांच सर्विस को कॉल करेंगे और वहां से जो ब्रांच गेट करेंगे, फेच करेंगे, वो कहीं पे तो होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए एक हमें क्लास की जरूरत होगी, सिर्फ मॉडल, हाँ एंटिटी नहीं। ओके, तो यहाँ पे बनाएंगे हम एक ब्रांच का क्लास। ये समझ आया सबको क्यों कर रहे हैं ऐसा? यस सर। यस। अभी ब्रांच का डेटा क्या क्या होगा वो हमें ब्रांच सर्विस के अंदर देखेंगे, बट यहाँ पे जो देंगे वही वहां पे भी देना पड़ेगा। तो ब्रांच के अंदर ब्रांच की आईडी रहेगी, प्राइवेट इंटेजर BRANCH ब्रांच आईडी। बोलो ब्रांच का डेटा क्या क्या हो सकता है? प्राइवेट नेम, नाही यही लॉजिक समझना है, बाकी कुछ नहीं होता। कॉलिंग के लिए यही लगेगा, क्योंकि किसी और सर्विस को कॉल कर रहे हैं तो उसका डेटा कहीं पे तो होल्ड करना पड़ेगा। ओके,
और ब्रांच कोड एक लिखते हैं, बस इतना ही डेटा रखते हैं इसके अंदर, प्राइवेट इंटेजर ब्रांच कोड। ओके ठीक है, इसका भी कंस्ट्रक्टर, वैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है बट लिख देते हैं। इनिशियलाइजेशन अगर कंस्ट्रक्टर थ्रो करना है तो फुल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगेगा। गेटर सेटर प्रयोग करते वक्त ना सारा ही कर देना, ये गेटर सेटर फुल कंस्ट्रक्टर कब कौन सा काम में आएगा पता नहीं। ओके ब्रांच को भी अगर प्रिंट करके देखना है तो भी करके देखने के लिए यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। सेव। ओके मतलब अब हमारे पास ब्रांच है। ओके बट यहाँ पे ब्रांच तो है, बट इस ब्रांच को और स्टूडेंट को कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम स्टूडेंट एंड ब्रांच रखेंगे। ये समझा? तो मॉडल के अंदर एक और बनाते हैं, मॉडल एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर ब्रांच, ऐसा देता हूँ ब्रांच। ओके इसके वेरिएबल क्या क्या रहेंगे, इसके अंदर क्या आने वाला है, स्टूडेंट एंड ब्रांच के ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं, वेरिएबल नहीं, जो हमने कस्टम बनाए ना वो वाले आने वाले हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट STUDE स्टूडेंट जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। ओके और ये आएगा प्राइवेट ब्रांच जो अभी हमने बनाया मॉडल के अंदर का। ओके अब इसका कंस्ट्रक्टर, ये समझा आप? हेलो Yes. इसके भी सेटर गेटर बना देते हैं। ओके और अगर मैं अभी स्टूडेंट ब्रांच इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो मुझे स्टूडेंट एंड ब्रांच दोनों मिलने चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमने क्या रखा है, स्टूडेंट एंड ब्रांच का ऑब्जेक्ट। ओके सो यहाँ पे मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ मतलब टू स्ट्रिंग, तो मुझे दोनों दिखेगा। अभी हमारे पास दोनों को होल्डिंग करने के लिए कौन सा क्लास है, स्टूडेंट ब्रांच। तो कंट्रोलर के अंदर जब मैं इसको कॉल करूंगा तो रिटर्न क्या होना चाहिए, स्टूडेंट ब्रांच। यस अब समझा डेटा कैसे होल्ड होगा दोनों का। यस सर। स्टूडेंट ब्रांच कंट्रोल यस। ओके चलो 3 मेथड में लिख दिए, सेव किया, गेट स्टूडेंट आईडी, गेट स्टूडेंट विद ब्रांच आईडी। ओके अब इसका इम्प्लीमेंटेशन लगेगा। यस सो चलो अब आप बताओ क्या करूं, ये लॉजिक समझ में आया ना? बट यस सर। ओके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाने पड़ेंगे। यस यस सो यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता हूँ सर्विस के अंदर। पहले इंटरफेस देखेंगे, STUDENT स्टूडेंट, जैसे हम हर बार देते हैं वैसे देंगे, स्टूडेंट सर्विस। मेथड जो अभी कंट्रोलर के अंदर दी ना वही देनी पड़ेगी, कंट्रोल यस। बट ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी ना, कैसे? हाँ ये कैसे बनेगा, वहाँ सर्विस को सेंड करेंगे। यस यस ऑटोमेटिकली बन भी जाएगा वहाँ पे। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, @AUTO किसको, अभी जो बनाया हमने स्टूडेंट सर्विस, अमोल स्टूडेंट सर्विस ना। ओके अब इसका यूज करके हम डायरेक्टली कॉल कर सकेंगे यहाँ पे, वो एनोटेशन बाद में देंगे, एट सर्विस रिपोजिटरी जो भी है। ओके सर्विस डॉट कौन सी बनानी है हमें, इसी नाम से बनाते हैं, सेव स्टूडेंट। इसके लिए हम पास करेंगे स्टूडेंट। ओके हाँ ये रिटर्न क्या करेगा,
ये रिटर्न करेगा स्टूडेंट। ओके, इसको बना लेते हैं अब क्रिएट मेथड स्टूडेंट सर्विस के अंदर। बन गई। फिर से आते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट एसटीडी करते हैं क्योंकि पहले है वो ऊपर स्टूडेंट है नहीं, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। ओके, एक बना दी। दूसरा भी ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पे कॉल करेंगे SERPI, ये समझ रहा है ना, ऑटोमेटिकली बना रहे हैं हम। ये वाली भी मेथड बनाते हैं, Ctrl+C Ctrl+T, इसको देंगे हम ID। ये क्या रिटर्न करेगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट। ओके, बट ऐसे क्रिएट मेथड बनाएंगे इसको, क्रिएट मेथड। ओके, ये वाली भी बन गई। अब और थर्ड वाला, ये क्या करेगा? सर्विस डॉट, बोलो मेथड का नाम, ब्रांच बाय आईडी। इसको पास करने का। यहाँ पे जो पास होगा ना वो स्टूडेंट आईडी देंगे। पहले स्टूडेंट फेच करेंगे तभी स्टूडेंट के अंदर वो ब्रांच की आईडी है, तो वो ब्रांच की आईडी लेके हमें ब्रांच सर्विस के पास जाना पड़ेगा। तो पहले हमें स्टूडेंट पूरा आना चाहिए। स्टूडेंट के अंदर ब्रांच की आईडी है तो हमें पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, समझा? तो यहाँ पे पास करते समय हम स्टूडेंट की आईडी पास करेंगे। तो पहले स्टूडेंट गेट करेंगे और स्टूडेंट के अंदर जो ब्रांच आईडी है वो ब्रांच आईडी देके ब्रांच सर्विस से ब्रांच गेट बाय ब्रांच करेंगे। ठीक है, चलो ये रिटर्न में क्या देगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट ब्रांच। ओके, इसको भी हम बनाते हैं सर्विस के अंदर। ओके, यहाँ पे तो बन गया। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास, सर्विस के अंदर न्यू क्लास स्टूडेंट सर्विस IMPL ऐड करेंगे। उसके लिए इंटरफेस स्टूडेंट सर्विस। ओके, अब यहाँ से जाना है डाओ के पास, तो पहले डाओ बना लेते हैं। ऐसे सीक्वेंसली जाना है। ये समझ आता है ना कैसे कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप? Yes, sir. तो STUDENT स्टूडेंट डाओ। मेथड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे। सर्विस से हम अगर कॉल करते हैं ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए। तो IMPL में क्या करते हैं, डाओ का ऑब्जेक्ट एटो ऐड करते हैं। यहाँ पे एट AUTO प्राइवेट, बोलो कौन सा? स्टूडेंट डाओ हमने बनाया अभी। स्टूडेंट डाओ, यस डाओ चाहिए ना। तो डाओ का यूज करके, अभी डाओ के अंदर मेथड तो नहीं है बट यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे बननी चाहिए। तो डाओ डॉट कौन सी, इसी नाम से बनाते हैं सेव स्टूडेंट। Ctrl+C, इसको पास करेंगे स्टूडेंट। ओके, ये रिटर्न में क्या करेगा? स्टूडेंट ही देगा। ये रिटर्न में कुछ नहीं देता। ओके, क्योंकि स्टूडेंट जो हम रिटर्न करेंगे यही वाला स्टूडेंट रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि सेव स्टूडेंट तो कुछ रिटर्न नहीं करती, वो सीरियलाइजेबल आईडी करती है, बट हमें रिटर्न करना है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न लाने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि सेव हुआ है या नहीं? तो ट्रांजैक्शन अगर कमिट होता है तो रिटर्न में बुलियन कुछ पास करेंगे। तो डाओ के अंदर सेव का जो रिटर्न टाइप होगा वो बुलियन रहेगा। ये समझा लॉजिक? हेलो सर, बट यहाँ पे बुलियन लेंगे और उधर अगर हम एम्प्लॉय के कैसे देंगे फिर? देखो यहाँ, हाँ स्टूडेंट से हम क्या ला रहे हैं? बुलियन, ट्रू या तो फॉल्स डाओ से आएगा, करेक्ट? अभी देखो इमेजिन करो, डाओ को हम कॉल कर रहे हैं, डाओ सेव स्टूडेंट करने के बाद ट्रू या तो फॉल्स देगा। तो डाओ में ऐसा लॉजिक लिखेंगे, अगर स्टूडेंट सही में सेव हुआ है
ट्रांजैक्शन कमिट हुआ है तो बी को ट्रू करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन हुआ नहीं या फिर कुछ एरर आती है तो हम क्या करेंगे, वो बी की वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आके पता चल रहा है कि ट्रू है या फॉल्स। तो हम यहाँ पे ऐसा लॉजिक लिखेंगे, अगर बी ट्रू है तो स्टूडेंट पास करेंगे, बी अगर फॉल्स है तो नल रिटर्न करेंगे। समझा? सर अगर यहाँ पे स्टूडेंट ही रिटर्न किया तो? स्टूडेंट रिटर्न किया तो हमेशा स्टूडेंट ही जाएगा, अगर स्टूडेंट सेव भी नहीं होता है तो ही स्टूडेंट रिटर्न में जाएगा। तो कैसे पता चलेगा वहां पे? समझ सर एक आया दूसरा सबको? ऑप्शन भी है ना फिर इसमें, जैसे हमने पहले किया था, उसे सेव करेंगे, उसके बाद उसे लोड करेंगे और फिर उसे वो लोड मेथड से हम वहां से स्टूडेंट ले सकते हैं। फिर गेट कर यस यस यस, वैसा भी करेंगे। करेंगे, बट वहाँ पे एक एपीआई एक मेथड ज्यादा चल रही है ना उसके हमारा साथ। डेटाबेस पे ज्यादा हिट होता है। हाँ मतलब ज्यादा हिट हो रहा है, टाइम भी ये भी लॉजिक अच्छा है सर, यहाँ पे हम उसे सर्विस में कर सकते हैं, डाउ में यस कर सकते यस, हैं, यहाँ से क्योंकि बुलियन वैसे भी करके बुलियन स्टूडेंट कौन सा जाने वाला है, जो हम सेव कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं वही रिटर्न जाने वाला है ना। अगर अपडेट की बात होती तो अपडेट का हमें अपडेट जो हुआ है डेटाबेस के अंदर वो लेके आना पड़ता, यस बट यहाँ पे तो जो हम दे रहे हैं वही रिटर्न आने वाला है। तो क्यों फिर बार बार डेटाबेस को हिट करें? यस समझा सबको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। चलो ये वाला बना देते हैं। वैसे ही बाकी अब मैं क्लोज करता हूँ, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। ये हो गया, इसके अंदर भी मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ डाओ डॉट, मेथड का नाम यही देंगे, आईडी क्या होगा यहाँ पे, रिटर्न में क्या आएगा, यहाँ पे तो रिटर्न में आईडी स्टूडेंट आना चाहिए। समझा? हेलो? यस Yes. सो इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे डाओ डॉट, बोलो कौन सी मेथड थी, इसको पास करेंगे आईडी। ओके, ये रिटर्न में देगा हमें स्टूडेंट ब्रांच वाला ऑब्जेक्ट। ओके ठीक, चलो इसको बना लेते, क्रिएट मेथड सेव, सारा सेव किया। अभी क्या बचा है, बोलना है जल्दी से। हेलो? हेलो? यस सर। हाँ बोलो ना, कुछ तो रिस्पॉन्स करो। बाकी लोग ज्वाइन करके बैठे हो क्या सिर्फ? हेलो पलाश, केतन, जयेश? हेलो? हाँ सर, अभी वो डाउ को भेजेंगे ना। हाँ केतन, ये आपकी आवाज आ रही है सिर्फ, बाकी लोग आप सेशन के अंदर हो? स्नेहल, Yes, sir. प्रीति, यस सर। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है फिर? हेलो, बोर हो रहे हो? No, नो sir. No, sir. रिस्पॉन्स क्यों sir. नहीं आ रहा है? या ऐसा ऐसा लग रहा है क्या, ये हमने पहले भी किया है, या फिर इसको इसको छोड़ के कुछ और करना है? नो सर। सब नहीं लग रहा है ना? हाँ एक नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ। हाँ, नहीं ऐसा अगर मेंटेलिटी आप फ्लो में बात कर रहे हैं तो सुन रहे हैं ना सर, अच्छा अच्छा, हाँ बट मैं अभी पूछ रहा हूँ तो आपका कुछ फ्लो भी रिस्पॉन्स। समझना पड़ेगा ना। हाँ यस यस, बट मैं अगर कुछ रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ तो दे दो ना, यस नो तो करो एटलीस्ट। ओके Yes, sir. Yes. ओके ओके, आई एम इन लाइब्रेरी, आई एम एबल टू कम्युनिकेट। सर आपका आवाज कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। अरे यार, अब ठीक है क्या? हाँ ठीक है सर। ठीक है जयेश, नो प्रॉब्लम, आप लाइब्रेरी में हो, ठीक है चलेगा। ओके, तो ये 3 हमने बना दी, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, हाँ इस डाओ का इम्प्लीमेंटेशन। न्यू क्लास STUDENT स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन।
डाओ इम्प्लीमेंटेशन। डाउ इम्प्लीमेंटेशन। चलो इम्प्लीमेंट करना था क्या? हाँ, इम्प्लीमेंट्स स्टूडेंट डाओ, इसके अंदर की सारी मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अब लिखो यहाँ पे लॉजिक। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे? ऑटो ऐड क्या होता है? बोलो, डाओ के अंदर क्या ऑटो ऐड करते हैं? सेशन फैक्ट्री। Private session. सेशन पे सेशन Session फैक्ट्री factory. SF। ओके, सेव का ऑपरेशन कर दो। ट्राई कैच जो कुछ भी है, एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा बूलियन, जैसे हमने डिस्कस किया। Yes. बूलियन बी, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू अभी वैसे तो फॉल्स ही रहती है, बट ठीक है, डिक्लेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे SF डॉट ओपन सेशन। ट्राई कैच लिखा तो भी चलता ना सर? हाँ, ट्राई कैच नहीं लिखा, हाँ नहीं लिखा तो भी चलता है, बट अगर कुछ कस्टम एक्सेप्शन देने हैं तो लिखना पड़ेगा, बट हम वैसे करने रहे, बट ठीक है लिख लेते हैं। नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि जो सेव मेथड है उसके अंदर वो हैंडल किया रहेगा। सर, एक्सेप्शन के लिए हम अलग से पैकेज बना सकते हैं ना सर? यस यस यस, बट वो कस्टम एक्सेप्शन कहलाएगा फिर। कस्टम के लिए होगा। यस, ओके, वो कोर जावा का पार्ट है, उतना तो आता है आपको, कस्टम के पैकेज कस्टम एक्सेप्शन बनाना, तो कर लेना, वो भी ट्राई करके देखना एक बार। चलो यहाँ पे बोलो सेशन सेशन होगा। यस सेशन मिला, सेशन के अंदर सेव करेंगे, नहीं पहले तो ट्रांजैक्शन लगेगा, तो Transaction लगेगा. सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, ये सारी मेथड याद रहनी चाहिए। अब ये रिटर्न करेगा ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट करते वक्त ध्यान से देखना कौन सा इंपोर्ट कर रहे हो। ओके, ट्रांजैक्शन मिल गया। अब इसके बाद सेशन डॉट सेव, नॉट सेव। हाँ, save. देखो फ्लो बहुत बड़ा है, मतलब एट ए टाइम बहुत कुछ कर रहे हैं, बट ये प्रैक्टिस की है हमने इसकी, इससे पहले भी इसकी, तो डिफिकल्ट तो नहीं जाना चाहिए। ओके, अभी देखो एक बार माइक्रो सर्विसेज कर दिया ना आपने, ओके, तो ऐसा लगेगा एक, अगर आप कोडिंग करने के लिए बैठे, एक प्रोजेक्ट करने के लिए बैठे, तो 4-5 घंटे आसानी से आप कंटिन्यू वर्क करते रहोगे इसके ऊपर, राइट? मतलब बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारा पार्ट है ना इसके अंदर। चलो सेव, सेव करने के बाद रिटर्न तो कुछ नहीं आता, बट कमिट करने के बाद कमिट करना पड़ेगा। यस, ट्रांजैक्शन डॉट कमिट करेंगे, और उस बी की वैल्यू यहाँ पे हम ट्रू करेंगे। ओके, बट अगर नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न होगा। ये समझा सबको? पहले भी किया ही हमने। अरे ओके, ये हो गया सेव का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट। अब दूसरा गेट बाय एम्प्लॉय आईडी, इसका भी कर लेते हैं। गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ऐसा है। तो चलो बोलो आप क्या क्या करूं, आपकी तरफ से भी रिस्पांस दे दो ना कुछ तो। फिर सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले वाले सेशन को ओपन करना है। हाँ हाँ, वही समझा, सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यस वो कॉपी करेंगे ना इसको। अभी ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है, गेट करने वाले हैं। यस सर। सेशन डॉट गेट, किसको? यहाँ पे तो स्टूडेंट आएगा, अभी नीचे वाले में थोड़ा इंटरेस्ट होगा, मतलब थोड़ा अजीब सा है। यहाँ पे इसके आईडी पास करेंगे। ये क्या रिटर्न करेगा? स्टूडेंट से सिंगल स्टूडेंट है, मतलब जिसके अंदर ब्रांच नहीं है। ओके, जो स्टूडेंट आया उसी को रिटर्न करना है, तो ये बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया गेट स्टूडेंट। अभी यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, बोलो, हमारे पास यहाँ पे क्या है, आईडी। आईडी। आईडी है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आईडी है, तो मैं स्टूडेंट आसानी से गेट कर सकता हूँ। ओके, पहले स्टूडेंट गेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट गेट करने के लिए क्या करूँ, पहले मुझे स्टूडेंट चाहिए। तो स्टूडेंट गेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक ही पहले किया है, गेट स्टूडेंट, और उस पर आईडी पास करेंगे। ओके, मतलब ये वाली मेथड हमें सिंपली कॉल करनी है। तो इसको कॉपी किया, पेस्ट करते हैं, और उसके अंदर वो आईडी पास करेंगे। तो हमें मिलेगा क्या, अगर यहाँ से यहाँ पे कॉल जा रहा है तो हमें मिलेगा स्टूडेंट, समझा, सिंगल स्टूडेंट मिल रहा है सिर्फ। बट इस स्टूडेंट के अंदर क्या है, ब्रांच आईडी है, करेक्ट। तो हमारे पास अभी स्टूडेंट है। अभी हमें एक ऐसी यहाँ पे सर्विस लिखनी है, स्टूडेंट सर्विस, और एक ब्रांच सर्विस लिखेंगे। ओके, और उसको कॉल देना है। तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में कॉल देना है, कैसे करोगे आप, बोलो। सर उसके लिए वो एक है ना कुछ, वही तरीका देखना है हमें, तो उससे बोलेंगे। बहुत दो तरीके हैं, देखो, जैसे एक है फेन क्लाइंट, एक अनोटेशन है, ओके, और एक है रेस्ट टेम्पलेट। तो रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके क्या करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट की सर्विसेज को कॉल देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेस्ट टेम्पलेट, समझा। तो रेस्ट टेम्पलेट मतलब ऐसे ही जैसे यहाँ पे अटवाइड किया, ऐसे ही रेस्ट क्या टेम्पलेट करना पड़ेगा, रेस्ट टेम्पलेट को अटवाइड करना पड़ेगा। बट रेस्ट टेम्पलेट हमने बनाया क्या, नहीं ना। जैसे सेशन फैक्ट्री की बिन कंटेनर के अंदर लोड की थी, वैसे ही रेस्ट टेम्पलेट की बिन भी कंटेनर के अंदर लोड करेंगे तभी चलेगा ये, करेक्ट। हम यहाँ पे अटवाइड कर रहे हैं, देखो, जैसे कि हम यहाँ पे अटवाइड करेंगे किसको, रेस्ट टेम्पलेट, है ये रेस्ट टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट को कॉल करें, रेस्ट टेम्पलेट, ओके, ऐसा लिख दिया। ये तो मिल गया, बट अभी हम ऐसे डायरेक्टली करेंगे ना, तो यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट नल मिलेगा। ओके, या तो फिर एक्सेप्शन आएगा कि रेस्ट टेम्पलेट की बिन ही नहीं मिली, कंटेनर के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर लोड करना पड़ेगा। रेस्ट टेम्पलेट के बारे में सर रिपीट कीजिए ना, उसका यूज। हाँ, इसका यूज क्या है, जैसे कि अभी हमें एक प्रोजेक्ट से, इस मॉडल से ब्रांच सर्विस जो हम अभी आगे चल के बनाएंगे, उसके अंदर की एक एपीआई कॉल करनी है, समझा। तो एक एपीआई कॉल करने के लिए अभी ये प्रोजेक्ट किसी और यूआरएल पे चल रहा है, तो ये सर्विस से हमें दूसरी सर्विस में जाना है। ओके, ओके सर। हाँ, तो क्या होगा, उसको अभी कॉल करना है, तो अभी डायरेक्टली तो मेथड कॉल नहीं कर पाएंगे ना, अलग प्रोजेक्ट में है। अभी यहाँ पे जैसे हमने किया, तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होने की वजह से डायरेक्टली कॉल कर पाए हम। कहाँ गए वो, ये वाला। बट अभी जो हमें ब्रांच की सर्विस कॉल करनी है, गेट ब्रांच, ओके, वो किसी और प्रोजेक्ट में है। तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को कॉल करने के लिए यूज आता है रेस्ट टेम्पलेट। क्लियर, रेस्ट टेम्पलेट में उसका यूआरएल दे देंगे हम। यस। अभी ये रेस्ट टेम्पलेट के अंदर देखो, अभी रेस्ट टेम्पलेट के अंदर एक मेथड होगी, कौन सी, देखो अभी रेस्ट टेम्पलेट गेट फॉर ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अगर ये सुना होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एक मेथड है गेट फॉर ऑब्जेक्ट है। ये क्या मांग रहा है, यूआरएल, समझा। यहाँ पे हम देंगे यूआरएल, मतलब यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट कोलन उसका पोर्ट कोलन और उस एपीआई का नाम, एपीआई का नाम मतलब उसका यूआरएल, समझा। और ये क्या है, रिस्पॉन्स टाइप क्या आएगा, तो रिस्पॉन्स आने वाला है ब्रांच, जो हमने मॉडल बना के रखा है, समझा ये, करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ब्रांच का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया कि रिस्पॉन्स में ब्रांच आने वाला है। अगर हम रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू यहाँ पे जो यूआरएल देंगे, वो यूआरएल कॉल होगा, मतलब वहां पे जाएगा, तो यहाँ वहां से रिटर्न में क्या आएगा, तो वहां से रिटर्न आएगा ब्रांच। तो हम इसको यहाँ पे ब्रांच में स्टोर कर पाएंगे। ये समझा क्या, क्लियर, यस। तो अभी हमारे पास दोनों भी है, स्टूडेंट भी है, ब्रांच भी है, यस। अभी इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सेट करेंगे कहाँ पे, एक हमने और एक मॉडल बनाया था स्टूडेंट ब्रांच का, यस, उसमें सेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
डायरेक्टली बना देता हूँ अब ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट ब्रांच इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ब्रांच। अभी डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना है तो भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ पे ब्रांच सेट किया, या फिर सेटर गेटर के थ्रू भी कर सकते हो। तो हमें अभी क्या मिला, स्टूडेंट ब्रांच। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर स्टूडेंट भी है और ब्रांच भी है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे। समझा ये? हेलो, यस सर। कम्युनिकेट कैसे होता है समझा? कम्युनिकेट होने के बाद भी रिस्पॉन्स जो आता है कैसे स्टोर करेंगे, कौन सी मॉडल लगेंगे, समझ आया? ओके, यहाँ पे अभी सिर्फ हमें क्या देना है, यूआरएल, बट हमने अभी बनाया ही नहीं तो दे नहीं पाएंगे। बट कैसे होगा, चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि लोकल होस्ट कोलन, अभी ये वाला प्रोजेक्ट स्टूडेंट सर्विस अगर 808 पे चल रहा है तो उसको हम बनाएंगे 8081 पे चलाएंगे, स्लैश गेट branch बाय आईडी, ऐसी एक मेथड बनाएंगे वहां पे उस वाले प्रोजेक्ट में। समझा? जैसे Yes, sir. कंट्रोलर के अंदर हमने क्या किया था, ऐसे बनाई थी ना, वैसे ही स्टूडेंट ब्रांच सर्विस जो होगी उसके अंदर ऐसी एक बनाएंगे। क्लियर? और उसको आईडी देना है, वो भी आईडी मांगेंगे ना, कौन सी ब्रांच चाहिए, तो कौन सी चाहिए ब्रांच, उस स्टूडेंट के लिए जो ब्रांच है वो आईडी। मतलब यहाँ पे हमें क्या पास करना है, स्लैश आईडी। हाँ, बट आईडी कहाँ से लेंगे, आईडी है इस स्टूडेंट के अंदर। यस सर, वो के Yes. ऊपर आईडी है ना हमारे पास। यस, स्टूडेंट डॉट ब्रांच आईडी। समझा? तो यूआरएल कैसे कॉल होगा, इसके पास जाएगा ब्रांच आईडी लेके, मतलब ये जो स्टूडेंट है इसकी ब्रांच आईडी लेके जाएगा, तो वहां पे ये वाला यूआरएल कॉल होगा और वो ब्रांच गेट होगी। समझ आया? यहाँ तक क्लियर? हेलो सर ये यूआरएल वाला पार्ट थोड़ा रिपीट कीजिए। प्लस स्टूडेंट के बाद में जो ये लिया ना वो मेथड, वो ब्रांच देखो ये वाला यस यस यस, देखो यहाँ पे देखो, अभी हमने बनाया नहीं इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको। बट अभी हम क्या करेंगे, एक ब्रांच सर्विस भी एक ऐसा मॉडल बनाएंगे ना, एक सर्विस बनाएंगे अलग से, अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर एक कंट्रोलर होगा। जैसे ये स्टूडेंट कंट्रोलर है, वैसे ही उस सर्विस के अंदर कंट्रोलर होगा, उसके अंदर भी एक ऐसी मेथड होगी जो ब्रांच निकल के देती है, गेट ब्रांच बाय आईडी, और वो क्या मांगेगी, ब्रांच की आईडी मांगेगी वो सर्विस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे आईडी पास करेंगे। समझा? कौन सी आईडी, ये जो स्टूडेंट है इसकी कौन सी ब्रांच है उसका आईडी। तो अगर इस स्टूडेंट को प्रिंट करके देखोगे तो उसके अंदर उसके ब्रांच आईडी भी आ जाएगी। यहाँ से हम ये स्टूडेंट का आईडी लेके वो स्टूडेंट फेच करेंगे पहले स्टूडेंट फेच करेंगे स्टूडेंट सर्विस से, और फिर वो स्टूडेंट को वो ब्रांच के साथ मींस वो ब्रांच आईडी के साथ में ऐसे ही नहीं, देखो अभी पहले हमने क्या किया, स्टूडेंट गेट कर दिया, स्टूडेंट मिला, यहाँ पे स्टूडेंट मिला, इसका मतलब स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मिली। स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मतलब देखो, ब्रांच आईडी, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे ब्रांच का आईडी भी मिला ना। ये जो स्टूडेंट मिलेगा इसकी ब्रांच आईडी कौन सी है, जैसे हमने सर्व किया उसकी ब्रांच आईडी दी 101। ओके, तो 101 जो ब्रांच होगी वो एक अलग मॉडल में रहेगा। ओके, तो 101 वाली ब्रांच हमें चाहिए, तो 101 देना पड़ेगा ना ब्रांच आईडी जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने 101 दीजिए। यस समझा? यस सर, बट सर वहाँ पे ब्रांच डॉट क्लास जो लिखा है वो मॉडल जो हमने क्रिएट किया था वहाँ पे जो ब्रांच क्लास लिखा था वही है ना? यस यस यस, मतलब अभी ये रिटर्न ये वाला यूआरएल हम फायर करेंगे। ओके, तो ये यूआरएल फायर होने के बाद रिटर्न में रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो वो हमें बताना है कि ब्रांच आएगा, क्योंकि ब्रांच आएगा ना, ये गेट ब्रांच करेंगे तो ये गेट ब्रांच करेंगे तो ब्रांच ही आने वाला है, तो हमने यहाँ पे ब्रांच बता दिया। बट जो आने वाला डेटा है वो कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने एक ब्रांच का मॉडल बनाया था हमारे मॉडल पैकेज के अंदर। अगर लिस्ट आ रही होती तो लिस्ट बना देते, लिस्ट ऑफ ब्रांच डॉट क्लास।
यस यस, ऐसा क्लास लिखना पड़ता है जिसके अंदर प्राइवेट ब्रांच क्या है ना वो लिस्ट होता, समझा? रिक्वायरमेंट के अनुसार मॉडल चेंज होगा हमारा, ठीक है? चलो ठीक है, इतना हो गया। अभी हम सिंपली सेव करके देखते हैं, मतलब एटलीस्ट हमारा सेव तो चलना चाहिए ये वाला। तो क्या बचा है पेंडिंग? सर्विस के अंदर हमने एनोटेशंस नहीं दिया, एट सर्विस, सर वो बीन बनाना ही बाकी है, टेम्पलेट। हाँ रेस्ट टेम्पलेट की बीन बनाना बाकी है, राइट? तो सर्विस, बट पहले ये एनोटेशन दे देते हैं, एट सर्विस, यहाँ पे एनोटेशन बाकी था, रिपोजिटरी के अंदर भी एक एनोटेशन बाकी था, एट रिपोजिटरी, कंट्रोल एस, और क्या? अब वो रेस्ट टेम्पलेट की बिन कहाँ पे बनाएंगे? तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास में भी बना सकते हो, या फिर जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ना तो मेन एप्लीकेशन के अंदर भी यहाँ पे बिन बना सकते हो। तो बिन बनाने के लिए क्या होता है? ऐड बिन, कौन सी बनानी है? Get. पब्लिक, टेम्पलेट। यस पब्लिक, बट रिटर्न टाइप क्या होगा? रेस्ट टेम्पलेट, ओके। मेथड का नाम कुछ भी सकते हो, गेट रेस्ट टेम्पलेट, ये रिटर्न करेगा, मतलब कंटेनर के अंदर रिटर्न करेगा, तो रिटर्न। सर सेकंड अप्रोच आपने बोला था वो क्या था, कौन सा? और एक फैन क्लाइंट एनोटेशन है वो, सिर्फ एनोटेशन लगा देने का बस? यस यस, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, एनोटेशन के अंदर यूआरएल भी देना पड़ता है। ओके, हाँ वो एनोटेशन के तो अंदर रेस्ट, URL देना पड़ता है। राइट, रिटर्न न्यू, एक स्टेप पार करोगे ना, मतलब रेस्ट टेम्पलेट से अगर हो जाता है तो फैन क्लाइंट यूज करके देखना, ओके। बट ये वाला प्रोजेक्ट है, एक दो बार क्रिएट करो, खुद से ऐसे क्रिएट करते जाओ, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये जब सब याद हो जाएगा आपको क्लियर, वह एंड टू एंड प्रोसेस समझ में आएगी, ये वाले करना पड़ता है, तब थोड़ा एक्स्ट्रा डीप में जाने की कोशिश करना, बट तब तक नहीं, ओके। बहुत ज्यादा के चक्कर में क्या होता है, जीरो हो जाता है, समझा? यस ठीक है, चलो अब मिल जाएगी बिन रेस्ट टेम्पलेट, ओके। और कुछ पेंडिंग है क्या? आई थिंक नहीं है, रन कर सकते हैं हम इसे, चलो करके देखता हूँ। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हमने एक ऑब्जर्व किया था, जेपीआई एक्सक्लूड करना पड़ता है यहाँ पे, ओके। तो ये वाला भी कर देते, बाद में वो एरर दिखेगा नहीं, तो जो हमने इस वाले एप्लीकेशन में भी किया है, समझा? हेलो, यस सर Yes. ठीक है, अब आई थिंक पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेट है, ओके। अब रन करता हूँ, चलो एक सेशन के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पूरा माइक्रो सर्विसेज कवर होगा ही नहीं, ठीक है। एक एक मॉडल करेंगे कंप्लीट, हो सकेंगे तो, हो सका तो कल भी ले लेंगे सेशन, रेडी हो कल के लिए? यस सर अगर लेना है तो, हाँ। Yes, sir. यस सर रेडी बट अगर डायरेक्टली मैं ऐसे डायरेक्टली माइक्रो सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन लेता ना, तो बैकग्राउंड वाला पार्ट समझ में नहीं आता कि वो मॉडल क्यों लग रहे हैं, ये सारा, मतलब Right. हमें वो स्टार्ट से ही करना पड़, मतलब यही अच्छा है ना, ये जो अप्रोच हमने लिया है स्टार्ट से ही कर रहे हैं। यस सर, बेस्ट अप्रोच। यस सर, और पूरी तरह समझ में भी आ गया, अभी थ्योरेटिकल लिया ना तो मीन्स कंफर्म हो गया अभी। हाँ यस यस, देखो सब कुछ सही चल रहा है, मतलब ओ, बट यहाँ पे देखो टेबल क्रिएट का मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा, नहीं ना? टेबल क्रिएट नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? देखो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखते हैं, ओ राइट 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 राइट, नहीं भी होगा ना, कंपोनेंट स्कैन ही नहीं हुए होंगे, जब ORM को एंटिटी मिलेगा तभी टेबल बनेगा ना, कंपोनेंट स्कैन क्यों नहीं हुए होंगे बताओ कोई? एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जाके देखो क्या किया हमने, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में देखोगे तो कंपोनेंट स्कैन के लिए कौन सा पैकेज दिया? Yes, इस सर, वाले सही प्रोजेक्ट होगा। में, तो हमें ये वाला देना है,
ऐसे समझ में आना चाहिए, देख के ही कहाँ पे मिस्टेक हुई होगी। अब ठीक है, अब चलेगा। यस सर। अब हो गया। यस। तो ये एनोटेशन क्या काम करता है, ये वाली मेथड क्या काम करती है पता चला। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन हम के अंदर हमने ये बता दिया था, कौन सा, कहाँ पे वो, सेट पैकेज टू स्कैन, एंटिटी मैनेजर पैकेज टू स्कैन, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ना ये वाली वैल्यू है, मतलब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो सारे स्कैन हो जाएंगे। तो ORM को ये एंटिटी भी मिल जाएगा, एंटिटी उसको इस वाले पैकेज में मिलेगा। बेस पैकेज दिया ना हमने com.jpk स्टूडेंट सर्विस, तो एंटिटी उसके अंदर आता है। तो ये वाला हमने बेस पैकेज दिया, तो इसके अंदर जितने भी पैकेजेस है उन सारे पैकेजेस में वो फाइंड करेगा कौन से कंपोनेंट्स है, जहां पर भी हमने एनोटेशन दिए होंगे, एड बीन, एट वैल्यू, ये सारे एनोटेशन फाइंड होने लगते हैं, एट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तब वो मिल जाएगा। देखो हो गया। अब हम करेंगे डेटा पास। तो पोस्टमैन ओपन करता हूँ। बोर तो नहीं हुआ ना, बहुत सा पार्ट रिपीट हो चुका है। नो सर। नो सर। यस। सेट करने के लिए वेरिएबल नेम, चलो पोस्ट मेथड। ओके, हमने ना इसका नाम सेट नहीं किया था, मतलब सर्वर पोर्ट सेट नहीं किया था, बट बाय डिफॉल्ट 808 ही हुआ था, तो ठीक है, बाद में वो चेंज करेंगे। सारी सर्विसेज हम स्टार्ट करते हैं 8011, 8012, 8013 ऐसे। ओके, मतलब थोड़ा पैटर्न रखते हैं पोर्ट का, बट अभी ठीक है ऐसे चलाते हैं। क्या था URL, कंट्रोलर, स्टार्टिंग स्टूडेंट है। ओके, उसके बाद सेव स्टूडेंट। सेव स्टूडेंट। ओके, उसकी बॉडी, बॉडी के अंदर बाय रॉ जेसन। जेसन। चलो यहीं पर एडिट कर लेते हैं। स्टूडेंट सेव कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का आईडी हम 1 2 3 ऐसा ही देंगे, और ब्रांच का 10 बनेंगे 1। यहाँ पे नाम क्या था, STUDENT, स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे नेम भी था STUDENT, स्टूडेंट नेम। सैलरी नहीं थी, क्या था, जाके देखो। स्टूडेंट एड्रेस। एड्रेस था, देखो एड्रेस, स्टूडेंट आईडी दिया, नेम दिया, स्टूडेंट एड्रेस एंड ब्रांच आईडी। ओके, एड्रेस के अंदर सिर्फ सिटी देंगे। डिपार्टमेंट की जगह पे क्या था, ब्रांच आईडी। स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना, ब्रांच आईडी यहाँ पे दे, वो कैसे दिया था, इंट ना 101। ओके, सर आई कैपिटल या स्मॉल है वो देख लेना। आई कैपिटल ही है, देखो है। कैपिटल। बट कंट्रोलर के अंदर हमने सर्विस को कॉल ही नहीं किया, किया है क्या, यहाँ पे रिटर्न में कॉल तो किया है, ऑपरेशन परफॉर्म होगा बट रिटर्न में ना लाएगा। तो यहाँ पे STD करते हैं। ओके, रिटर्न ऐसे STD नहीं, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ STD। अरे यार, ओ
आवाज आ रही है? सर की स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? सर ग्रुप पे मैसेज आए पावर कट हो। और बहुत देर से हो रहा है, लैपटॉप शट डाउन। सर का मैसेज है, विल कंटिन्यू टुमारो। यस, अभी लैपटॉप भी शट डाउन हो गया मतलब। हाँ, ठीक है।